प्रभुपाद लीलामृत कथा। प्रभुपाद जी को तो सभी लोग जानते हैं, इस्कॉन में रहने वाले आने वाले। अगर कोई किसी कांग्रेशन से नहीं भी कनेक्ट है, नहीं भी जुड़ा है, तो भी वो मंदिर में आता है तो प्रभुपाद जी को प्रणाम करता है ना। एक शासन आप बोल सकते हैं अंग्रेजों का था जिसमें कभी सूरज नहीं ढलता था, और एक प्रचार या एक शासन कह सकते हैं, या एक हमारे सनातन धर्म का प्रचार कह सकते हैं, जो है इस्कॉन, जिसमें कभी सूरज नहीं ढलता है। आज दुनिया का ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पे इस्कॉन के मंदिर नहीं है या इस्कॉन के सेंटर नहीं है, यहाँ पे वहाँ पे हरे कृष्णा का प्रचार नहीं हो रहा है। तो आज अगर यहाँ दिन है तो कहीं अंधेरा है, वहाँ अगर अंधेरा होता है तो यहाँ पे दिन है। तो हम हमेशा देखते हैं कि इस्कॉन में 24 घंटा मंगला आरती चलता है, 24 घंटा भागवत चलता है, 24 घंटे सेवा चलती है, 24 घंटे प्रसाद चलता है, भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम 24 घंटे गुणगान हो रहे है कि नहीं। जैसे जैसे आप भारत से दूसरे कंट्री में जाते हैं तो 1.5 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा ऐसे समय का डिस्टेंस हो जाता है ना। तो ये प्रभुपाद जी का कृपा है कि आज पूरे विश्व में ना कोई सीमा का भेद, ना किसी जाति का भेद, ना किसी धर्म का भेद, प्रभुपाद जी ने हर प्रकार के लोगों को, हमने एक ग्रुप में वीडियो डाला था, आप सब लोग ने देखा होगा कि आदिवासी, अफ्रीका में आदिवासी एक प्रभु जी हैं, सैफरॉन कपड़ा पहने हैं और वहां के आदिवासी बच्चों को लेकर कीर्तन कर रहे हैं और हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे हैं। हमने ग्रुप में डाला था, आप लोगों ने देखा होगा। ये प्रभुपाद जी का कृपा है। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, क्या थी? पृथ्वी ते याचे नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार भैव मोरा नाम, कि पृथ्वी के नगर नगर गांव गांव में मेरे नाम का प्रचार होगा और मेरा एक सेनापति भक्त आएगा। प्रभुपाद जी को क्या कहे? सेनापति। कोई साधारण नाम नहीं दिया श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने, क्या नाम दिया? सेनापति। मेरा सेनापति भक्त आएगा और क्या करेगा कि अगर कोई पापी व्यक्ति भारत को छोड़कर दूसरे देश में जाके बस गया है तो मेरा सेनापति जाएगा वहां पे जाके उनको भी मेरे कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा। तो आज आप देखते हैं कि ये साक्ष्य है कि आज पूरी दुनिया में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार हो रहा है, सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है और बहुत ही उत्साह के साथ लोग स्वीकार कर रहे हैं ना, कोई दबाव नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस्कॉन में ब्रेन वॉश किया जाता है ना, या इस्कॉन में अगवा कर लिया जाता है आने के बाद। अगर ऐसे तो आप लोग भी आते, किसी को अगवा किया है क्या? यहाँ पे किया है किसी को अगवा? कोई है तो बताइए, है कि नहीं? लेकिन बाहर के लोग बोलते हैं कि ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे रोजी कह रहे हैं कि इस्कॉन नहीं पकड़ता है, कृष्ण पकड़ते हैं, है ना। तो हाँ तो ये प्रभुपाद जी का कृपा है। कहते हैं कि अभी कार्तिक महीना आ रहा है कि नहीं, कार्तिक महीना में दामोदर लीला हुआ था कि माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण को क्या किया था? बांधा था ना। लेकिन कहते हैं कि पूरे ब्रज की रस्सी खत्म हो गई थी, लेकिन माँ कृष्ण को बांध नहीं पाई। तो आचार्य लोग बताते हैं कि हमेशा 2 अंगुल जो रस्सी होता था वो क्या पड़ता था? कम पड़ जाता था। क्यों कम पड़ता था? एक था भगवान की कृपा और दूसरा था भक्त का प्रयास। तो माँ तो बहुत प्रयास की, लेकिन कृष्ण का कृपा जब तक नहीं होगा तब तक कृष्ण को कोई बांध नहीं सकता। दुर्योधन ने भी बांधने का प्रयास किया था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो भगवान को अगर कोई बांध सकता है तो भक्त वो भी अपने प्रयास से और प्रेम से। तो आज इस पूरे दुनिया में जो हरे कृष्ण महामंत्र, हमारे सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है, इसके पीछे अगर एकमात्र कोई व्यक्ति है तो बिना शंका, बिना डाउट के वो है श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जी के आने से पहले भी बहुत बड़े बड़े साधु संत महात्मा थे, बहुत सारे लोग विदेश गए, लेकिन कोई इस प्रकार का परिवर्तन पूरे दुनिया में नहीं कर पाया जो श्रील प्रभुपाद जी ने किया। आप सभी भक्त लोगों को श्रील प्रभुपाद जी की ये लीलामृत पढ़नी चाहिए।
आपको पता चलेगा कि प्रभुपाद जी ने क्या संघर्ष किया है, जो हम सोच भी नहीं सकते। कभी कभी हम लोग ये कहते हैं कि इस्कॉन में वो जानते नहीं, जो लोग बाहर के लोग कमेंट करते हैं ना, या इस्कॉन के ऊपर कमेंट करते हैं या प्रभुपाद जी के ऊपर कमेंट करते हैं, वो ये जानते नहीं कि प्रभुपाद जी ने क्या किया है। ऐसे नहीं जान सकते हम। इस लीलामृत में, प्रभुपाद जी के इस लीलामृत में पूरा उनका जीवन लिखा हुआ है। 1922 से लेके 1977 तक इस पूरे जीवन के कार्यकलाप में, है ना, उन्होंने क्या क्या किया है, ये सब कुछ इस लीलामृत में लिखा हुआ है। कहाँ गए, कैसे संघर्ष किया, उनको रात को निकाल दिया गया, रात पे अकेले सड़कों पे घूम रहे थे। इतना संघर्ष ये हम बता नहीं सकते। ये चर्चा इसलिए आज कर रहे हैं क्योंकि ये अभी का ही समय था जब प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे थे। अभी जो पूर्णिमा गया ना, मंगलवार को, क्या था, मंगलवार को कुछ विशेष दिन था ना, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो सुंदर प्रभु जी, हम रीता माता जी हैं, उनके घर पे हमने प्रोग्राम किया था, तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर श्री प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र के ऊपर कथा कही थी। तो ये हम ये समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते। आज इस्कॉन इतना ग्रोथ है, पूरे दुनिया में इतना प्रचार हो रहा है, भगवान की कृपा से भक्त जुड़ रहे हैं, लोगों का जीवन परिवर्तन हो रहा है। अगर इसका एकमात्र श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ श्रील प्रभुपाद, और कोई भी नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं, और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि अगर इसका कोई श्रेय अगर मुझे देता है तो उसका एकमात्र श्रेय है कि मैंने मेरे गुरु महाराज के आदेश को जैसा उन्होंने कहा वैसे मैंने फॉलो किया। उसमें मैंने 1% भी कुछ परिवर्तन करने का प्रयास नहीं किया। तो श्री प्रभुपाद जी का जन्म कोलकाता में 1896 में हुआ, और श्री प्रभुपाद जी प्रथम बार अपने गुरु महाराज से 1922 में कोलकाता में मिले। प्रभुपाद जी के जो पिताजी थे बहुत धार्मिक पुरुष थे, बहुत साधु पुरुष थे, और हमेशा अपने घर में साधु, ऋषि, मुनि, वैष्णव को बुलाते थे और भोजन कराते थे। और प्रभुपाद जी देखते थे उसमें बहुत सारे लोग, ढोंगी लोग रहते थे, सिर्फ खाने के लिए आते थे। और प्रभुपाद जी को इन सब चीज़ों से बहुत चिढ़न होता था। प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरे पिताजी बुलाते हैं, लेकिन जो मतलब ऐसा उनका ये था, वो उनको अच्छा नहीं लगता था कि कोई ढोंगी या कोई सिर्फ खाने के लिए आ रहा है। तो प्रभुपाद जी इससे थोड़ा नाराज रहते थे। लेकिन उनके पिताजी जितने भी साधु वैष्णव को बुलाते थे, जब उनको भोजन कराते या उनको दान दक्षिणा देते थे, तो उनसे एक ही चीज कहते थे कि आप मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि वह श्रीमती राधा रानी का भक्त बने। क्या आशीर्वाद मांगते थे? कि श्रीमती राधा रानी का भक्त बने। और प्रभुपाद जी के जब उन्होंने जन्म लिया तो अब तो वो चीजें नहीं है, कुंडली वगैरह देखना, या जो लोग बताते हैं उनके पास सही नॉलेज नहीं है, या वो भविष्य वगैरह का जो वर्णन करना है आज के लोग नहीं कर पाते। लेकिन प्रभुपाद जी का जब जन्म हुआ और उनका जब कुंडली उस समय के ज्योतिषी को दिखाया गया, तो उन्होंने उसी वक्त भविष्यवाणी की थी कि जब ये व्यक्ति 70 साल का होगा, है ना, तो ये भारत छोड़कर विदेश जाएगा और 108 मंदिर का निर्माण करेगा। ये जब प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था, ये तभी भविष्यवाणी कर दी गई थी। प्रभुपाद जी बचपन से ही श्री जगन्नाथ जी के प्रति बड़े आकर्षित थे, और 5 साल की उम्र में ही हम पढ़ रहे थे लीलामृत में कि प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार प्रभुपाद जी को रथ यात्रा निकालने की इच्छा हुई, तो कहीं दुकान में गए तो वहां रथ मिल रहा था, तो वो रथ बहुत महंगा था। तो अपने पिताजी से जिद कर लिए कि मुझे ये रथ खरीदना है और मुझे रथ यात्रा निकालना है। तो थोड़ा महंगा होने की वजह से उनके पिताजी ने उनको दिलाया नहीं, लेकिन घर पे लेकर आए, और घर पर कुछ टूटा फूटा कुछ रथ के जैसा ही वहां पे कुछ ढांचा उनके पास था, उसको तैयार करके, उसको बना के, जोड़ जाड़ के उन्होंने प्रभुपाद जी को रथ बना कर दिया। और 5 साल की उम्र में प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा निकाली। कितने साल की उम्र में? 5 साल की उम्र।
अपने जितने भी उनके रिश्तेदार थे, मित्र थे, दोस्त थे, सबको बुलाया और सबके साथ उन्होंने क्या किया, रथ उत्सव मनाया। ये 5 साल की एज में प्रभुपाद जी ने किया। तो ये लीलामृत है। इसमें से आप सभी लोग तो प्रभुपाद जी के बाकी जीवन में जानते ही हैं। प्रभुपाद जी का जीवन, जन्म, मिले, उनके गुरु महाराज का नाम क्या, फिर अमेरिका गए। तो हम थोड़ा सा वो प्रथम बार अपने गुरु महाराज से कैसे मिले और पहली चर्चा उनकी क्या हुई, और ऐसा पहली बार हुआ था कि शील प्रभुपाद जी को किसी ने डिबेट में हरा दिया। प्रभुपाद इतने इंटेलिजेंट थे कि उनको आज तक कोई हरा नहीं पाया था वार्तालाप में, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने उनको पहले ही डिबेट में हरा दिया था। तो हम थोड़ा सा इसमें चर्चा करेंगे। हम इसलिए लीलामृत पढ़ रहे हैं कि ये बहुत विशेष महीना है। एक संकीर्तन मेला भी इस महीने में चलता है, जगह जगह पे हरिनाम कीर्तन चलता है, क्योंकि ये वही समय है जब प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे थे। तो सभी लोग, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं इस लीलामृत में, शील प्रभुपाद, इस तरह मैं कोसी में उनसे मिला। और केशव महाराज ने, प्रभुपाद अपने इसमें लिखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों जैसे उच्चतम श्रेणी के कल्याणकर्ता न हुए है न होंगे। अन्य प्रकार के लाभ केवल धोखा है, सचमुच अत्यंत हानिकारक है। जबकि महाप्रभु और उनके अनुयायियों द्वारा किया गया कल्याण सबसे सच्चा और सबसे बड़ा और सबसे शाश्वत लाभ है। यह लाभ किसी देश विशेष के लिए नहीं है जो दूसरों के लिए उत्पाद पैदा करे, वरन यह समस्त विश्व के लिए है। ये प्रभुपाद जी अपने लीलामृत में शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के वाक्य को लिखते हैं कि वो इस तरीके से जब प्रवचन करते थे तो वो कहते थे कि कृष्ण भक्ति जो है वही एकमात्र इस मानव समाज के लिए क्या है, लाभदायक है। बाकी अगर कोई कुछ है तो वो क्या है, अन्य प्रकार के लाभ केवल धोखा है। ये किसके वाक्य हैं? शील भक्ति सिद्धांत। अगर कोई हमें ये कहता है धन संपत्ति घर आवे कष्ट, है ना, या कोई हमें बोलता है कि भगवान के सामने धन मांग लो, घर मांग लो, जॉब मांग लो, नौकरी मांग लो, या कोई आपको इस तरीके से बताता है अगर कृष्ण भक्ति को छोड़कर अगर आपको बाकी कोई भी लोभ देता है तो वह संसार में क्या है, सबसे बड़ा धोखा है। यह किसने कहा? शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं। तो प्रभुपाद जी कैसे मिले श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से? उनके मित्र जो श्री प्रभुपाद जी के मित्र थे वो उनको लेकर गए। कैसे लेकर गए आप लोग सुनिए सभी लोग। अभय के मित्र नरेंद्र नाथ मलिक आग्रह कर रहे थे, वे चाहते थे कि अभय मायापुर में आए एक साधु से मिले। नरेन और उनके कुछ मित्र उस साधु से उसके पास के आश्रम में मिल चुके थे जो अल्टांडंग जंक्शन रोड पर स्थित था, और अब वे अभय का मत जानना चाहते थे। अपनी मित्र मंडली में अभय नेता माने जाते थे, इसीलिए यदि नरेन और को बता सके कि साधु के प्रति अभय भी सम्मान की भावना रखते हैं तो उससे उनके अपने मूल्यांकनों का समर्थन होगा। अभय को जाने में हिचक थी, लेकिन नरेन उन पे क्या कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे। नरेंद्र उनके एक मित्र थे, है ना, जो ऑलरेडी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से मिल चुके थे। तो प्रभुपाद जी क्यों नहीं मिलना चाहते थे? क्योंकि प्रभुपाद जी ने बहुत बार देखा था कि उनके घर पर बहुत सारे साधु वैष्णव आते थे, उसमें बहुत सारे ढोंगी लोग रहते थे। तो प्रभुपाद जी को मिलने में रुचि नहीं था। उन्हें लग रहा था कि ये अभी जो साधु है कोई कुछ इसी प्रकार का ही होगा। वे शाम होते ही भीड़ से भरी सड़क पर आने जाने वालों के बीच में खड़े बातें कर रहे थे, जबकि भाड़े की घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, बीच बीच में ऑटो, टैक्सियां और मोटर बसें शोर करती हुई आगे बढ़ रही थी। नरेन ने अपने मित्र अभय को बांह कसकर पकड़ ली। वे उन्हें आगे की ओर घसीटने लगे, जबकि अभय हंस रहे थे और उल्टी दिशा में हठपूर्वक जोर लगा रहे थे। तो उनके जो मित्र थे वो श्री प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी का ही नाम था अभय चरण। उनका जो जन्म में जो उनको नाम दिया गया था, क्या नाम था? अभय चरण। तो उनके मित्र उनको खींच रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा, और दूसरे दिशा की तरफ ये कर रहे थे। नरेंद्र का तर्क था कि चूंकि वह स्थान कुछ ही मकान के आगे है, इसीलिए उन्हें
कम से कम थोड़ी देर के लिए वहां आना चाहिए। अभय हंसे और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। होता है ना, अभी आप लोग भी किसी को मंदिर लेकर आते हो, ये चलो चलो इस्कॉन चलो, तो बहुत सारे लोग नहीं जानते महत्व, तो बचने का प्रयास करते हैं, अरे मुझे माफ करो, आप ही जाओ, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत काम है, मेरा ये काम है वो काम है। तो प्रभुपाद जी भी इसी प्रकार का क्या कर रहे थे, तर्क दे रहे थे। लेकिन जो ये नरेन, जो इनके मित्र है, इन्होंने कितना बड़ा काम किया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, है कि नहीं। इसलिए उन्हें कम से कम थोड़ी देर के लिए माना चाहिए। अभय हंसे और उन्होंने माफी मान ली। लोग समझ रहे थे कि दोनों व्यक्ति मित्र थे, लेकिन बड़ा अजीब दृश्य था। खादी का सफेद कुर्ता और धोती पहने हुए सुंदर युवक को उसका मित्र खींचे लिया जा रहा था। नरेन ने बताया कि साधु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती वैष्णव थे और चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। उनके एक शिष्य जो सन्यासी थे, मल्लिकों के घर आ चुके थे और उन्होंने उन्हें शील भक्ति सिद्धांत से मिलने को आमंत्रित किया था। मलिक में से कुछ वहां गए और कुछ बहुत प्रभावित हुए, किंतु अभय शंकाकुल बने रहे। लेकिन प्रभुपाद जी क्या है, ठीक है, अभी हम आप लोग भी किसको समझाते हो तो मन में कुछ अलग ही विचार सोचता है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अपना तर्क लगाता है या अपना कुछ इंटेलिजेंस लगाता है। तो श्री प्रभुपाद जी भी ऐसे ही कुछ उस वक्त सोच रहे थे, शंका में थे, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, आगे पीछे हो रहे थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं इन सब साधुओं को जानता हूं, मुझे नहीं जाना। अभय ने अपने बचपन में बहुत से साधु देखे थे। उनके पिता घर पर कम से कम 3-4 को प्रतिदिन आमंत्रित करते थे। उनमें से कुछ तो केवल भीख मंगे और कुछ गांजा पीते थे। गौर मोहन बहुत उदार थे और जो भी सन्यासी का गेरुआ वस्त्र पहने होता उसे घर में आने देते। तो क्या इसका तात्पर्य यह था कि चाहे कोई भिखमंगा हो या गांजा पीछा हो, फिर भी उसे साधु माना जाए, केवल इसीलिए कि वह सन्यासी का वेशभूषा में है, या मठ निर्माण के नाम से धन इकट्ठा कर रहा है, या अपने भाषण से लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा होते थे। लेकिन ये हमारा पहले का संस्कार कल्चर था कि यहाँ पे लिख रहे हैं कि उनके जो पिताजी हर दिन 3-4 वैष्णव साधु पुरुषों को घर पे बुलाते थे और उनको क्या करते थे, भोजन कराते थे, मान सम्मान कराते थे। नहीं, ये साधु अधिकतर खराब लोग होते हैं, ये प्रभुपाद जी का मत था। आज भी वो माहौल आज भी है कि नहीं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि समाज में गलत लोग ज्यादा है, गलत साधु ज्यादा है, समाज में सच्चे साधु है ही नहीं। सही साधु किस प्रकार के होते हैं, उनका जीवन कैसा है, लोगों को पता नहीं। तो प्रभुपाद जी भी यही सोच रहे थे कि ये सब ढोंगी लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपना खर्चा चलाने और अपना जीविका चलाने के लिए ये लोग भीख मांगते हैं या दूसरे के घर पे जाते हैं। सवेरे जब अन्य लोग काम के कपड़े पहनकर अपने घर पर जाते हैं तो यह व्यक्ति गेरुआ वस्त्र धारण करके भीख मांगने निकलता है और इस तरह अपना पेट पालता है। लेकिन क्या यह उचित था कि ऐसे तथाकथित साधु का सम्मान पूर्वक दर्शन किया जाए, मानो वह गुरु हो। इस प्रकार प्रभुपाद जी तर्क कर रहे थे। फिर नरेंद्र जी का तर्क था, वो मान नहीं रहे थे, वो तर्क कर रहे थे। क्योंकि अभी आप लोग भी है इस्कॉन में आते हैं, इस्कॉन में जुड़े हैं, अगर आपको कोई इस्कॉन के बारे में कुछ गलत बोले या आप अपमान करेंगे या अपमानजनक बात बोले तो आप तर्क करेंगे कि नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग आइए आप देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं। तो नरेंद्र जो थे वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से मिल चुके थे और उनको कह रहे थे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप चलिए आपको पता चलेगा। नरेंद्र का तर्क था कि वे साधु विशेष बहुत विद्वान पुरुष थे और अभय को चाहिए कि कम से कम उनसे मिले, वह स्वयं निर्णय करे। अभय चाहते थे कि उनके मित्र नरेंद्र इतना आग्रह न करे, लेकिन अंत में वे उनकी बात का इनकार न कर सके और एक साथ वे परसनाथ जैन मंदिर में होते हुए अल्टडंग पहुंचे, जहां भक्ति विनोद आसन अंकित था और जो गौड़ीय मठ की आवाज से सूचना दे रहा था। द्वार पर उन्होंने पूछा तो एक नवयुवक जो श्रीमान मल्लिक को पहचानता था, वे पहले मठ को दान दे चुके थे, उन्होंने तुरंत दूसरी मंजिल पर ले गया और उन्हें शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के सामने प्रस्तुत किया गया। और फिर जो मल्लिक थे वो प्रभुपाद जी और नरेंद्र जी को लेकर गए और शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से उनका भेंट करवाया। अपनी पीठ को पूरी तरह सीधा करके बैठे हुए शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती लंबे लगते थे। ये प्रथम भेंट है, शील प्रभुपाद जी और शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का प्रथम भेंट है।
देखिए, आध्यात्मिक जीवन में हमें कोई ना कोई मार्गदर्शन, एक पथ प्रदर्शक गुरु, कोई हमको बताने वाला, कोई हमको समझाने वाला, कोई ना कोई जरूर होता है जो हमें बताता है कि अरे मंदिर जाओ, मंदिर में जाके यहाँ पे इस्कॉन मंदिर है, वहां जाओ, कथा होता है, प्रचार होता है, भगवत गीता मिलता है, भगवत गीता पढ़ो, है ना, भगवान का भक्ति करो, माला जप करो। कोई ना कोई हमें जरूर एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, एक मिनट के लिए जरूर हमारा पथ प्रदर्शक बनता है। तो अगर हम उनकी बात मान लेते हैं, हम मंदिर में आते हैं और जब हमें भक्तों का संग मिल जाता है, भक्ति मिल जाता है, तो जीवन भर हम उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं। आगे जाके हमारा कितना भी उपलब्धि हो, हम कितना भी आगे बढ़े, लेकिन जो एक व्यक्ति जिन्होंने आपको एक कड़ी था, जो आपको जोड़ता है, आप उसको जीवन भर याद रखते हो, है ना। तो यहाँ पे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से श्रील प्रभुपाद जी को पहली बार उनके मित्र भेंट करा रहे। उनका नाम क्या है? नरेन। तो सोचिए कि प्रभुपाद जी इतने उच्च स्तरीय के भक्त, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इतने उच्च स्तरीय के भक्त हैं, और इन दोनों को मिलाने वाला कितना बड़ा होगा, इन दोनों का मिलाप कराने वाला कितना बड़ा होगा, है कि नहीं। इतने बड़े लीला में, इतने बड़े मिलन में अगर जिस व्यक्ति को भगवान ने सेवा दिया तो कोई साधारण तो नहीं हो सकता। शरीर से दुबले थे, उनकी बाहें लंबी थी, उनका रंग गोरा और सुनहरा था। उन्होंने सादे फ्रेम का बाई फोफल गोल चश्मा पहना था। उनकी नाक नुकीली थी, मस्तक प्रशस्त था, चेहरे से विद्वता प्रकट होती थी, लेकिन उस पर भीरुता बिल्कुल नहीं थी। उनके मस्तक पर लगे वैष्णव तिलक की खड़ी रेखाओं से अभय परिचित थे, ठीक वैसे ही जैसे उनके सादे सन्यासी उत्तरीय से परिचित थे। ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद जी पहली बार किसी साधु वैष्णव को देख रहे थे, वो बहुत बार देख चुके थे और जानते थे सब, जो भी तिलक लगाना, चाहे वर्टिकल तिलक हो या चाहे इस प्रकार का हो, तो प्रभुपाद जी हर चीज जानते थे। अभी दोनों युवक बैठने को ही थे, औपचारिकता प्रारंभिक वार्तालाप आरंभ होने से पहले ही श्रील भक्ति सिद्धांत झट से बोले, आप शिक्षित नवयुवक हैं, आप चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार विश्व भर में क्यों नहीं करते। ये क्या था? ये पहली बार, कभी मिले नहीं, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी कुछ नहीं। जैसे ही प्रभुपाद जी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के सामने बैठे, उन्होंने झट से बोला कि आप नवयुवक हैं, आप श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रचार पूरे विश्व भर में क्यों नहीं करते। ये पहला ही वाक्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने श्री प्रभुपाद जी को आदेश दिया। तो होता है ना, अगर हमें भी कोई इस तरीके का बोले तो हम उतना सीरियस नहीं लेते। कोई मान लीजिए सीनियर भक्त आए या महाराज आए या हमको उन्होंने कुछ बोला, अच्छा बहुत लगता है, लेकिन थोड़े समय के बाद बोलते हैं, हम सोचते हैं ऐसा मन में कि ठीक है, अभी उन्होंने बोल तो दिया है, कहाँ होने वाला है, हाँ इतना हम कहाँ कर सकते हैं, कैसे होगा। ठीक है, उनका काम था बोलना, हमारा काम था सुनना, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, है ना। कभी कभी हम ऐसे सोच के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये 1922 में प्रथम बार जब श्री प्रभुपाद जी मिले, तो ये वाक्य उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने उनके सामने रखा। तो प्रभुपाद जी ने उनको तर्क किया। प्रभुपाद जी ने तर्क किया। ये कब की बात है? 1922, तकरीबन आज से 100 साल पहले। तो 100 साल पहले तो हमारा देश गुलाम था, है कि नहीं, अंग्रेजों का शासन था। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि हम तो गुलाम हैं, गरीब देश है, हमारे इस वाक्य को कौन सुनेगा, हमारे इस वाक्य को कौन मानेगा। हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए देश को आजाद कराना। क्या होना चाहिए? देश को आजाद कराना। क्योंकि देश अगर आजाद नहीं होगा, अंग्रेजों का गुलाम होगा, तो हम क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा पहला कर्तव्य देश को आजाद कराना। ये प्रभुपाद जी ने श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से कहा। और प्रभुपाद जी के जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, ये प्रभुपाद जी के स्कूलमेट थे, उनसे एक क्लास सीनियर थे। कौन?
सुभाष चंद्र बोस जी। और एक बार आजादी के सिलसिले में श्री प्रभुपाद जी बोस जी से मिल भी चुके थे, उनके साथ एक मीटिंग भी उनकी हो चुकी थी। तो वो सुभाष चंद्र बोस जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उनके विचार से, उनका जो ज्ञान था, उनका जो तर्क था, वो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो वही तर्क उन्होंने किसको दिया? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के सामने रखा। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने कहा, तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहे, एक शक्ति का शासन हो अथवा दूसरी का, यह अस्थायी परिस्थिति है, किंतु शाश्वत शक्ति तो कृष्ण चेतना है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्या कहा कि एक शक्ति का शासन अथवा दूसरी शक्ति का यह अस्थायी परिस्थिति है ना। किसी की भी सत्ता इस संसार में परमानेंट है क्या? 5 साल के बाद सरकार बदलती है, कुर्सी बदलता है, हम बदलते हैं, हमारा मृत्यु होता है, हमारे घर में कोई और आता है, हमारे देश में कोई और आता है, राज करने वाले बदल जाते हैं, राजनीति बदल जाती है, सत्ता करने वाले बदल जाते हैं। तो ये संसार में कोई भी चीज क्या है? स्थायी नहीं है। स्थायी अगर कुछ है तो वो क्या है? वास्तविक कृष्ण चेतना, भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान कृष्ण की सेवा और उनके अपना जो चेतना है वह कृष्ण में लगाना, ये वास्तविक क्या है? स्थायी चीज है। यह श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने श्री प्रभुपाद जी से कहा। वास्तविक सत्ता आत्मा है। शरीर वास्तविकता है क्या? शरीर वास्तविकता है, लेकिन हम जितना प्रयोजन कर रहे हैं, जितना प्लानिंग कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए। लेकिन कब तक? जब तक शरीर रहेगा। लेकिन यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के वास्तविक सत्ता क्या है? स्थायी चीज क्या है? आत्मा। अगर आप आत्म कल्याण के लिए कार्य नहीं करोगे, अपने आत्मा का कल्याण कैसे होगा नहीं जानोगे, तो आपका सारा व्यर्थ, सारा परिश्रम क्या है? व्यर्थ है। क्योंकि शरीर के साथ साथ क्या होगा? आपका परिश्रम, आपका मूल्य, आपका रिजल्ट, या आपने जो कुछ भी बनाया है, कमाया है, वो सब क्या होगा? धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन आत्मा, भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में कि आत्मा का ना कभी मृत्यु होता है, ना कभी जन्म होता है, ना आत्मा को कभी कोई मार सकता है। आत्मा का सिर्फ क्या है? गति होता है। आज हमको ये मनुष्य शरीर मिला है, ये शरीर छोड़ने के बाद में फिर हमारे कर्म, हमारी चेतना, हमारे गुण के अनुसार हमें दूसरा शरीर मिलेगा। तो हमें अपने शरीर के कल्याण में सोचना चाहिए कि आत्मा के कल्याण में सोचना चाहिए? बताइए। उदाहरण, हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना? बच्चों को पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं? अगर बचपन से ही अगर आप बच्चों को काम कराएं तो बच्चा कहीं भी कोई भी काम सीख के वो अपना 2 टाइम का खाना पीना का व्यवस्था कर सकता है। लेकिन हम पढ़ाते क्यों हैं? क्योंकि जो ज्ञान है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, तभी समाज में वह एक उच्च स्थिति में रह सकता है। उसी प्रकार से हम शरीर को महत्व नहीं देते, किसको महत्व देते हैं? ज्ञान को महत्व देते हैं। कोई कितना बड़ा भी पैसे वाला व्यक्ति हो, वो अपने बच्चे को जरूर स्कूल भेजेगा, करोड़ों की संपत्ति रखा होगा, फिर भी बच्चे को स्कूल भेजेगा, बोलेगा बेटा जाओ पढ़ो। क्यों? धन से ज्यादा शिक्षा की जरूरत है, धन से ज्यादा ज्ञान की जरूरत है। उसी प्रकार से यह शरीर से कहीं ज्यादा महत्व आत्मा का है। लेकिन हमारा पूरा जीवन किसमें है? सिर्फ और सिर्फ शरीर के भरण पोषण में। आत्मा के लिए हमारा कोई कार्य नहीं है। तो यहाँ पे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज यही कह रहे हैं कि आप जो बात कह रहे हो ये क्या है? अस्थाई है, परमानेंट नहीं है। लेकिन जो आत्मा है, कृष्ण चेतना है, भगवान कृष्ण भक्ति है, यह परमानेंट है। और यही वास्तविक क्या है? स्थायी चीज है। इसलिए मनुष्य कृत्य कोई भी राजनीतिक व्यवस्था मानवता की वास्तव में सहायता नहीं कर सकता। आज पूरे देश में, पूरे दुनिया में कितने नेता आ रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, कितना सत्ता आ रहे हैं, वोटिंग हो रहा है, लेकिन लोगों के जीवन से तकलीफ जा रही है, दुख जा रहा है, परिश्रम जा रहा है, युद्ध आज भी हो रहे हैं, कितने सारे युद्ध हो रहे हैं। अभी बांग्लादेश में देखो क्या हुआ, है ना? बीच में ईरान, इराक, तुर्की, कितने सारे युद्ध हुए, है ना? पाकिस्तान और
इंडिया का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, हमेशा कोई ना कोई आतंकवादी को रोज न्यूज में आता है कि जम्मू कश्मीर में इनको मार दिया, उनको मार दिया। कहीं कहीं हम देखते हैं कि दंगा चल रहा है। इतने राजनेता, इतने बुद्धिमान, इतने इंटेलिजेंट लोग आ रहे हैं, सब लोग बेहतर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन स्थिति दिन पे दिन क्या हो रही है, गिरते जा रही है। झगड़ा बढ़ते जा रहा है, विवाद बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के बीच में तनाव बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ शरीर के भरण पोषण और शरीर को कैसे सुख सुविधा मिले उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। आत्मा के बारे में किसी को ज्ञान नहीं, ना आत्मा के बारे में कोई जानता है। इस लीलामृत में प्रभुपाद जी उस समय के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको भी पत्र लिखे थे। महात्मा गांधी को भी पत्र लिखे थे। महात्मा गांधी को पत्र लिखते हुए श्री प्रभुपाद जी ने लिखा था कि मैं आपका मित्र हूं, आपका शुभ चिंतक हूं। अगर आप अपमानजनक मृत्यु नहीं चाहते हैं तो आप अपने राजनीतिक पद से अवकाश ले लीजिए। ये प्रभुपाद जी ने महात्मा गांधी जी को पत्र लिखा था, और बाद में हम देखते हैं कि महात्मा गांधी को फिर नथुराम गोडसे जी ने उनको ये किया। तो यहां पे कह रहे कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था मानवता की वास्तव में सहायता नहीं कर सकता। वैदिक धर्मशास्त्र ही का यही निर्णय है और आध्यात्मिक गुरुओं ने यही कहा है। यद्यपि हर व्यक्ति भगवान का शाश्वत सेवक है, किंतु जब वह अपने को अस्थायी शरीर समझने लगता है और अपने राष्ट्र को आराध्य मानता है, तब वह भ्रांत में पड़ जाता है। विश्व के राजनीतिक आंदोलन के नेता और उनके अनुगामी, जिसमें स्वराज का आंदोलन भी शामिल है, मात्र इसी प्रकार की भ्रांति पैदा कर रहे हैं। वास्तविक कल्याण कार्य का उद्देश्य, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, मनुष्य को दूसरे जन्म के लिए तैयार करना है और श्री भगवान के साथ उसके शाश्वत संबंध को पुनः स्थापित करना होना चाहिए, है ना। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने श्री प्रभुपाद जी से कहा कि अगर वास्तव में आप पूरे समाज देश के लिए कुछ हित करना चाहते हो तो उन्हें क्या करो, भगवान कृष्ण के साथ उनके संबंध को स्थापित करो और उनके अगले जन्म की तैयारी करो। है कोई विश्व में कोई संस्था, कोई यूनिवर्सिटी जो आपको अगले जन्म की तैयारी के बारे में बताता हो कि ये जन्म में जो हम जी रहे हैं उसके बाद में हम कहाँ जाएंगे, हमारा जीवन क्या होगा, घर क्या होगा, कुल क्या होगा, हमारा हम कहाँ पैदा होंगे, कहाँ कहीं है कोई यूनिवर्सिटी है? मान लो आप एक लोकल ट्रेन में बैठ गए, है ना, आपको किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, अरे पता नहीं। अरे पता नहीं, कोई तो जगह होगा, कोई तो लोकेशन होगा। नहीं पता नहीं, मैं बैठ गया हूं। तो पागल आदमी है। तो हमारा भी ये जो शरीर है इसको यंत्र के साथ तुलना किया गया है। यंत्र आरूढ़ी माया, ये शरीर के अंदर आत्मा ये शरीर को स्वीकार के क्या कर रहा है, ये यात्रा कर रहा है। तो एक हमारा यात्रा शुरू हुआ जब हमारा जन्म हुआ था, उसके बाद में हमारा मृत्यु, उसके बाद क्या, आत्मा का तो मृत्यु नहीं होगा, आत्मा का देहांतरण होगा। तो ये जन्म के बाद में क्या पता है, कितने लोगों को पता है? कितने लोग जानते हैं कि ये जन्म के बाद में क्या होने वाला है? हम पढ़ाई किए, हमारे पिताजी ने पढ़ाई किया, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये शरीर के भरण पोषण करने के लिए, ये शरीर के लिए, जब तक शरीर में जान रहेगा तब तक। लेकिन जब ये शरीर छूटेगा, प्राण निकलेगा, जब आत्मा इस देह को छोड़ देगा, उसके बाद हमारा गति क्या है, कुछ पता है? नहीं जानते ना। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने प्रभुपाद जी से कहा कि इस चीज को पूरे विश्व में स्थापित करो और पूरे विश्व के लोगों को उनके आने वाले जन्म के बारे में आप क्या करो, तैयारी करो। पूरे दुनिया में हम सब लोग ने पढ़ाई किया, जानते हैं अलग अलग, लेकिन ऐसा ज्ञान कहीं पर भी नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती इन विचारों को अपने लेखों में कई बार पहले व्यक्त कर चुके हैं। चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों जैसे उच्चतम श्रेणी के कल्याणकर्ता न होंगे। अन्य प्रकार के कल्याण करना केवल धोखा है बल्कि हानिकारक भी है। जबकि महाप्रभु और उनके अनुयायियों द्वारा किया गया कल्याण सबसे सच्चा, सबसे बड़ा और शाश्वत कल्याण है। यह कल्याण किसी देश विशेष के लिए नहीं, दूसरों के लिए उत्पाद पैदा करने वाले वरन यह समस्त विश्व के लिए है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो दवा जीवों पर दर्शाई है वह उन्हें सभी अभाव
सभी असुविधाओं और सभी कष्टों से सदा के लिए मुक्ति करती है। वह दया किसी पाप को जन्म नहीं देती और जिन जीवों को यह मिली है वे संसार के पापों के भागी नहीं बनेंगे। यह श्री चैतन्य महाप्रभु का विशेष ये पूरे समाज पर क्या है, कृपा वरदान है कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में आ गया, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा में लग गया, जो व्यक्ति भगवान का भजन करने लग गया, वह इस संसार के कर्म बंधन में फिर कभी नहीं फंसेगा और पाप कार्य में कभी भी प्रवृत्त नहीं होगा। वह दया किसी पाप को जन्म नहीं देती और जिन जीवों को यह मिली है वे संसार के पापों के भागी नहीं बने। हम सबको पता है हम दिन भर में कितने पाप करते हैं, हम लोग को पता भी नहीं कितने सारे पाप करते हैं। 5 पाप तो हम लोग मुख्यतः करते हैं जिससे इस संसार में कोई नहीं बच सकता है। पहले जब हम चलते हैं सड़क पर, कितने जीव जंतु कीड़े मकोड़े हमारे पाप पैर के नीचे आते हैं, उनकी हत्या का पाप। जब घर में हम झाड़ू पोछा लगाते हैं, बर्तन धोते हैं, पानी वगैरह भरते हैं, वो करते हुए भी कॉकरोच हो गए, चींटी हो गए, मच्छर हो गए, कितने लोग का हत्या होता है। दूसरा पाप, जब हम भोजन पकाते हैं तो जो भी आप सब्जी लाते हो, आग जलाते हो, उसके अंदर जो जीव जंतु है वो पाप। जब हम श्वास लेते हैं, जब हवा से जब श्वास लेते हैं तो उस श्वास के अंदर भी, हवा में भी कितने जीवाणु हैं जो हमारे श्वास के माध्यम से उनका डेथ होता है, वो पाप। और घर में और एक चीज है, झाड़ू पोछा वगैरह जो लगाते हैं, ऐसे 5 पाप है जिससे इस संसार में कोई नहीं बच सकता है कि नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो मुझे बिना भोग लगाए खाता है वो क्या खाता है, पाप खाता है। क्यों पाप खाता है? क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनमें ये 5 पाप निश्चित रूप से रहते ही हैं। उसके बाद काम बिजनेस करते हुए हम कितने लोगों को झूठ बोलते हैं, कभी किसी को गाली दे दिए, है ना, कभी किसी से मनमुटाव हो गया, हमारे बात से कभी किसी को बुरा लग गया, है ना। ऐसे बहुत सारे पाप ना चाहते हुए भी हम रोज करते हैं। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि जो व्यक्ति मुझे बिना भोग लगाए खाता है वो क्या खाता है, पाप खाता है। और भगवत गीता में भगवान यह भी कहते हैं कि यज्ञ अर्थात कर्मण अन्यत लोकयम कर्म बंधना, जो मेरे लिए कर्म करता है वो बंधन से सदा मुक्त होता है, और मेरे लिए कर्म न करने वाला व्यक्ति सदा इस जन्म मृत्यु के चक्कर में, इस कर्म के बंधन में क्या है, फंसता चला जाता है। तो इस प्रकार से ये पहला वार्तालाप श्रील प्रभुपाद और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का हुआ। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री प्रभुपाद फिर उनसे जब ये सब उनका मिलाप हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बातचीत हो गया, तो उसके कई दिनों के बाद श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्री प्रभुपाद, इस तरह मैं कोसी में उनसे मिला और केशव महाराज ने मुझे बताया कि श्री भक्ति सिद्धांत कल सवेरे मथुरा चले जाएंगे। आज शाम को वो हरि कथा पर प्रवचन करेंगे। जो कोई चाहता हो उसे उसके लिए रुक सकता था, अन्यथा वह शेषशायी विष्णु के दर्शन को जा सकते हैं। जहां तक मुझे स्मरण है उस समय 10 या 12 लोग प्रवचन में रुके थे, उनमें श्रीधर महाराज भी थे, और मुझे यही बुद्धिमत्ता पूर्वक लगा। उस शेषश्यामी मंदिर में मैं क्या देख सकता था, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या कहते हैं, इससे सुनना चाहिए, मैं उसे सुनूंगा। प्रभुपाद जी के पास ये प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब सेकेंड टाइम जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी आए तो केशव महाराज करके थे, उन्होंने बताया श्री प्रभुपाद जी को कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी आए हुए हैं, और बताया कि प्रवचन होने वाला है, वह कथा करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो कथा में बैठ के सुन सकते हैं, नहीं तो आप विष्णु जी का दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी भक्ति का जो पहला अंग है वो क्या है, श्रवणम। हम क्या देखेंगे भगवान को अपने इस चक्षु से, हमारे इस भौतिक बुद्धि से, जड़ विद्या से हम भगवान को देख सकते हैं, समझ सकते हैं? कभी नहीं। तो प्रभुपाद जी तो बुद्धिमान है, वो जानते ही हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मुझे स्मरण है कि उस समय 10 या 12 लोग प्रवचन के लिए रुके, उनमें श्रीमद महाराज भी थे। मुझे यही बुद्धिमत्ता पूर्ण लगा। उस शेषशाही मंदिर में मैं क्या देख सकता था।
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या कहते हैं, इसे सुनना चाहिए, मैं उसे सुनूंगा। तो प्रभुपाद जी कहे कि मंदिर में जाके मैं क्या देखूंगा, लेकिन श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी क्या बताएंगे, क्या कहेंगे, मैं उसे बैठ के सुनूंगा। ये वास्तविकता एक शिष्य या हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हमारे अंदर कोई वास्तविक योग्यता होनी चाहिए तो वह यही होना चाहिए कि हम अपने गुरु, आचार्य, सीनियर भक्त से सुने, श्रवण करें। जितना सुनेंगे, जितना श्रवण करेंगे, उतना हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति का बीजारोपण होगा, शुद्ध भक्ति मिलेगी, शुद्ध भक्ति हम कर पाएंगे, शुद्ध भक्ति क्या है हम जान पाएंगे। क्योंकि यह शुद्ध भक्ति का ज्ञान, भगवान की सेवा का ज्ञान, भगवान की भक्ति का ज्ञान और संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये भक्त के हृदय में होता है, भक्त के वाक्य से, भक्त के भाव से, भक्त की कथा से, भक्त के अनुभव से ही हम जान पाएंगे कि भगवान कौन है, भगवान को हम कैसे जान सकते हैं, कैसे हम सेवा कर सकते हैं, कैसे हम उनके साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। बाकी ये संसार में तीसरा व्यक्ति कोई भी नहीं है। भगवत गीता में भगवान क्लियर बताते हैं, तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन सत्वदर्शिना। तुम गुरु के पास जाओ, सत्य को जानने का प्रयास करो, उनकी सेवा करो, वही तुम्हें वास्तविक तत्व का दर्शन करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तत्व का दर्शन किया है। हमारे पास क्या ज्ञान है, हमारे पास क्या बुद्धि है? कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो एक भक्त ही आपको बता सकता है कि भगवान की भक्ति कैसे करना है, भगवान के साथ अपने संबंध को कैसे स्थापित करना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी मंदिर में नहीं गए, क्या किए? बैठ के श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से कथा को श्रवण किए। कि जब तक सुनेंगे नहीं तब तक जान नहीं सकते। सिंपल उदाहरण है, मान लीजिए आप अगर मंदिर में अपने किसी मित्र को लेकर आते हो, है ना, एक सिंपल उदाहरण है कि आप अगर अपने मंदिर में किसी मित्र को लाते हो, या मान लो हमसे मिलाते हो या किसी और भक्त से मिलाते हो, तो पहले आप उसके बारे में बताओगे कि प्रभु जी इनका नाम ये है, ये यहाँ रहते हैं, ये करते हैं, इनका ये कारोबार है ना, ये यहाँ से है, तब हम उस व्यक्ति को जान पाएंगे। बराबर है कि नहीं? तो माध्यम कौन है? वो व्यक्ति जो उनको जानता है। मैं डायरेक्ट कितना भी बुद्धिमान रहूं, कितना भी इंटेलिजेंट रहूं, मैं जान सकता हूं क्या? तो जब एक साधारण व्यक्ति को हम नहीं जान सकते अपने बुद्धि से, अपने समझ से, तो भगवान को कैसे जान सकते हैं? तो भगवान को जानने के लिए उनका जो भक्त होता है वही माध्यम है। और भक्त क्या करते हैं? हमें सार रूप में हम कैसे सेवा कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, वो हमें शास्त्र के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, भगवान की लीलाओं के माध्यम से, भगवान के अलग अलग कार्यकलाप के माध्यम से वो हमको क्या करते हैं? समझाते हैं। यह हर भक्त के लिए ये सबसे बड़ा गुह्य रहस्य है कि अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने अंदर विनम्रता चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं सही भाव में, तो आपको हमेशा अपने सीनियर भक्त, शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु, हमारे आचार्य, उनके मुख से सुनना चाहिए। तभी आप सही मायने में सेवा कर पाएंगे। नहीं तो सेवा करेंगे, जैसे प्रसाद सेवा हम करते कि नहीं, तो एक टोप अगर उठा के आपको बोला जाए कि यहां से लेके वहां रख दो, कोई भी रख सकता है, वो रखना बड़ी बात नहीं है। अगर एक दरी बिछाना है या टप रखना है या प्रसाद लाना है, उसको रखना, उसको खड़ा करना, उसको लगाना कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन शुद्ध भक्ति हृदय में प्रकट करना, ये सबसे बड़ा गुह्य रहस्य है। आचार्य लोग उदाहरण देते हैं कि जैसे खेत में आप सब लोग गेहूं बोते हैं कि नहीं, देखा है कि नहीं? तो जब गेहूं बोया जाता है तो गेहूं हम कैसे भी फेंकते हैं, तो खेत में वो कैसे भी गिरता है, कोई नहीं देखता है कि सीधा गिरा, उल्टा गिरा, ऐसे गिरा, कोई नहीं देखता है कि नहीं? तो बिया तो गिर गया, बिया गिरने के बाद उसका फसल निकलेगा, उसमें नो डाउट। लेकिन हमारा काम सिर्फ बिया बोने तक ही नहीं है, उसके बाद क्या है? उसके बाद अगला मतलब बोलते हैं, उसके बाद फिर वास्तव में क्या होता है? काम शुरू होता है। सबसे पहले वो फसल निकलेगी, वो इतनी छोटी सी होगी, खाद डालना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, उसको सींचना पड़ेगा। फिर उसके साथ साथ में और बहुत सारी जंगली घास भी निकलेगा, है ना। अगर आप सही समय पे जाके उस खेत के अंदर अगर उस घास को निकालेंगे नहीं, उस जंगली घास को हटाएंगे नहीं, तो क्या होगा? ये जितना भी खाद दे रहे हो, पानी दे रहे हो, सब क्या करेगा? जंगली घास ले लेगा। और जो वास्तव में जो बिया निकलना चाहिए, जो गेहूं की बाली बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ेगी।
और जो फसल है वह खराब हो जाएगी। तो उसी प्रकार से भक्ति का जो हमारे हृदय में बीज मिल जाता है किसी भक्त के माध्यम से, मित्र के माध्यम से, घर वालों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर हमें भक्ति का बीज मिल जाता है तो उसके बाद जो हमारा कार्य क्या है, श्रवणम और कीर्तनम, सुनना और कहना, सुनना और कहना, यही हमारा क्या है, सिंचन है। क्योंकि जितना सुनेंगे, जितना समझेंगे, उतना अच्छे तरीके से आप बाकी चीजों को हटा पाएंगे। ज्ञान ही नहीं रहेगा, जैसे नए नए लोग खेत में जाके देखेंगे, अगर उनको ज्ञान ही नहीं है कि गेहूं और जंगली घास में अंतर क्या होता है, तो सबको गेहूं पकड़ लेंगे और क्या करेंगे, जब काटने जाएंगे तो क्या करेंगे, जंगली घास को छोड़ के गेहूं काट देंगे। तो क्या होगा, बाद में देखेंगे, बोलेंगे अरे पूरा 4 महीना 5 महीना प्रभु जी पानी डाला, जल सींचा, खाद डाला, ये तो जंगली घास आया, गेहूं किधर गया, है ना। तो ऐसा होता है, अगर हम सही प्रमाण में अगर चीजों को नहीं समझ पाएंगे तो क्या होगा, हम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन वास्तविक में जो भक्ति का बीज रोपण होना चाहिए वह नहीं होगा। और वो हम अपने बुद्धि, अपने तर्क से नहीं कर सकते, उसके लिए गुरु वैष्णव का कृपा चाहिए, बिना उनके होने वाला नहीं, पॉसिबल नहीं। कोई ये कह ले कि कितना बुद्धि लगा ले, दिमाग लगा ले, भगवान को पकड़ ले, पकड़ने वाला नहीं, चाहिए वैष्णव का कृपा, गुरु का कृपा। यदि प्रभुपाद ना होते तबे की होते, ये जीवन बहित कैसे, बहुत सुंदर भजन है कि यदि और प्रभुपाद नहीं होते तो क्या होता, हम सब क्या जीवन जी रहे थे, आप सब लोग का अनुभव होगा। इस्कॉन में जुड़ने से पहले हमारा जीवन क्या था, है ना, हम सब बड़े बदतर लोग थे, है ना। प्रभुपाद जी ने यहाँ बिठा दिया, रात को 2-2, 2:30 बजे घूमने वाले लोग थे हम लोग, रात सुबह 10-10 बजे 11 बजे सो के उठने वाले लोग थे हम लोग, है ना। ये प्रभुपाद जी का कृपा है। तो प्रभुपाद जी अपने जीवन से बता रहे हैं कि हमें सुनने में रुचि होना चाहिए, श्रवण करने में रुचि होना चाहिए। जैसे अभी हिज होलीनेस सार्वभौम प्रभु जी 7 दिन का इतना सुंदर कथा किए, है ना। बहुत सारे भक्त लोग नहीं आए, कितने भक्तों ने एक भी सेशन अटेंड नहीं किया, हाथ उठाइए, एक भी सेशन अटेंड नहीं किया। हे भगवान, एक व्यक्ति था पानी में डूब रहा था, समझे, तो एक व्यक्ति बोट लेकर आया, बोले आ जाओ आ जाओ बोट पे आ जाओ, नहीं 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 मुझे भगवान बचाने आएंगे। फिर एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर लेकर आया, अरे आ जाओ, नहीं नहीं मुझे भगवान बचाने आएंगे। ठीक है, ऐसे कई 4-5 माध्यम से वो व्यक्ति को बचाने के लिए कोई गया, लेकिन वो बोला नहीं मुझे भगवान जी आएंगे बचाने के लिए, समझ रहे। तो जब पानी में डूब गया और जब गया भगवान जी के पास तो बड़ा गुस्से में गया, बोले आप मेरे को बचाने नहीं आए। भगवान बोले अरे इतने लोगों तो मैं भेजा, तू नहीं आना चाहता तो मैं क्या करूं। तो भगवान ऐसे अपने साधु गुरु वैष्णव को भेजते हैं, किसके लिए भेजते हैं। इस मंदिर में जो कथा हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, किसके लिए, जो कथा कर रहे हैं उनके लिए, उनका तो उद्धार हो चुका, उनका तो जीवन कल्याण हो चुका, वो भगवत धाम तो फिक्स है। हमें अपना चिंता है, हमें हमारे लिए आते हैं, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं। और हम नहीं सुनेंगे, नहीं श्रवण करेंगे तो कैसे होगा, हमारे जीवन का उद्धार होने वाला नहीं। फिर भगवान के पास जाके बोलेंगे कि अरे आपने तो हमें मौका नहीं दिया, तो भगवान बोलेंगे अरे संडे क्लास कितना रखा है ना, मंदिर में कितना प्रवचन रखा, आप लोग आते नहीं, सुनते नहीं, तो हम क्या करें उसमें, है ना। जब अभय पहुंचे तो श्री भक्ति सिद्धांत बोलना आरंभ कर चुके थे। वे सीधे तनकर बैठे थे, उनके कंधों पर शाल पड़ा था। वे एक पेशेवर वक्ता की तरह नहीं बोल रहे थे जो पूर्व निश्चित योजना अनुसार भाषण देता हो, वरन वे अपने कमरे में थोड़े से लोगों को संबोधित कर रहे थे। अनंत अभय उनके सामने फिर उपस्थित थे। अभय कृष्ण कथा में सरोबार उस अनुपम पुरुष को देखकर बिना किसी रोक टोक के बोलते हुए सुनकर विस्मय में अभिभूत हो गए। गहरे मंद भावविवर स्वर में वे अपने गहन ज्ञान का अबाध आख्यान कर रहे थे। अभय बैठ गए और तन्मय होकर सुनने लगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती नियमित संबंध, अभिधेय और प्रयोजन पर बोलते आ रहे थे। तो इस तरीके से श्री प्रभुपाद जी बैठे और पूरे तरीके से उन्होंने कथा सुना, और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी जाने लगे उनको प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया।
और फिर दीक्षा की बात आई। प्रभुपाद जी को दीक्षा, मतलब प्रभुपाद नहीं, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी, उनका दीक्षा का प्रोग्राम हुआ। वो कई भक्तों को दीक्षा देने वाले थे, तो प्रभुपाद जी का भी नाम रिकमेंड किया गया श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के सामने। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी क्या कहते हैं, देखिए, कहते हैं, अभय से दृष्टि विनिमय करते हुए उन्होंने कहा, हाँ, उसे मेरा प्रवचन सुनना पसंद है, वह उठकर चला नहीं जाता, मैंने देखा है, मैं उसे अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। ये पहला गुण है शिष्य के अंदर। अगर वो अपने गुरु या हरि कथा या गुरु साधु वैष्णव की महिमा को सुनता है तो हमें समझना चाहिए कि ये पहला भक्ति का बीजारोपण उसके जीवन में शुरुआत हो चुकी है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी यही कह रहे हैं कि हाँ, उसे मेरा प्रवचन सुनना पसंद है, वह उठकर चला नहीं जाता, मैंने देखा है, मैं उसे अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। तो ये श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने प्रभुपाद जी को अपना शिष्य स्वीकार किया। ऐसा प्रथम बार हुआ था, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा किसी को एक साथ दिया गया हो। श्रील प्रभुपाद जी एक पहले व्यक्ति हैं जिनको हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा एक साथ दिया गया। सुनिए, गुरुदेव की उपस्थिति में अभय आह्लादित थे। अपने आध्यात्मिक गुरु से ये शब्द कि हाँ, उसे मेरे प्रवचन अच्छे लगते हैं, और उनकी पहचान भरी दृष्टि दोनों अभय के मन में पर अंकित हो गए। उन्होंने ठान लिया कि अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रवचनों को वे उसी प्रकार ध्यान से सुनते रहेंगे, उन्हें प्रसन्न रखेंगे। उन्होंने सोचा, हाँ, इस प्रकार मैं अच्छा बोलने लगूंगा। वैदिक साहित्य में भक्ति की 9 विधियां बताई गई है। पहली विधि है श्रवणम, दूसरी विधि है कीर्तनम, जो हमने अभी चर्चा की। ये पहली शुरुआत है। अगर हम वास्तव में कृष्ण जी की भक्ति करना चाहते हैं तो हमें पहले सुनने की योग्यता को बढ़ाना पड़ेगा। कोसी में धैर्यपूर्वक बैठकर कृष्ण कथा सुनकर उन्होंने कृष्ण के प्रतिनिधि को प्रसन्न कर लिया था। जब कृष्ण के प्रतिनिधि प्रसन्न होते हैं तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने मठ को धन देने के लिए उनकी प्रशंसा नहीं की, न उन्होंने उनके परिवार और धंधा छोड़कर अपने साथ यात्रा करने की सलाह दी, नहीं व्रत और उपवास से शरीर गलाने वाले योगियों की भांति कठोर जीवन व्यतीत करने के लिए उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने कहा, हाँ, वह मुझे सुनना पसंद करता है, मैंने उसे लक्षित कर लिया है। अभय के ध्यान में बार बार यह बात आ रही थी। अब उसके आध्यात्मिक गुरु दीक्षा दे रहे थे, वे ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। अंत में भक्ति सिद्धांत ने पुकारा, अभय आगे आए और माला स्वीकार करके हरिनाम की दीक्षा ग्रहण की। ये श्री प्रभुपाद जी को हरिनाम दीक्षा मिली। साष्टांग प्रणाम करने के बाद अभय ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। और एक चीज यहाँ पे क्या लिखा है, साष्टांग प्रणाम। क्या लिखा है? साष्टांग प्रणाम। लेकिन हम लोग बोलते वक्त क्या बोलते हैं? दंडवत प्रणाम। एक्चुअली में दंडवत प्रणाम नहीं बोलना चाहिए, साष्टांग प्रणाम बोलना चाहिए। क्योंकि साष्टांग प्रणाम, पंचांग प्रणाम किसको कहते हैं? माताओं के लिए होता है जिनके 5 अंग शरीर में लगते हैं, और पुरुषों के लिए साष्टांग प्रणाम है। साष्टांग प्रणाम में जो 6 अंग होते हैं वह क्या होता है? जमीन पर लगते हैं, इसीलिए उसको क्या किया जाता है? साष्टांग प्रणाम किया जाता है। तो प्रभुपाद जी ने क्या प्रणाम किया? साष्टांग प्रणाम किया। अभय को अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अपने अध्यात्म गुरु से जप माला स्वीकार की। कितने भक्तों ने दीक्षा लिया है जब गुरु महाराज से लिया था? याद है कि नहीं? कितने उत्साह रहते हैं जब महाराज, मेरे पास फोटो है आज भी और भक्तों के पास रहा होगा कि हम बड़े, जब हम देखते हैं, अभी सब भक्तों का तो हम सुनते नहीं, जब मैं गया महाराज जी के पास दीक्षा के लिए तो हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड किस चीज के लिए रहते बताओ? बीट्स के लिए भी रहते हैं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था नाम के लिए, कि नाम क्या मिलेगा, है ना? क्योंकि हम पहले बहुत सुन चुके थे, प्रो जी आपका नाम क्या है? ये नाम है। दीक्षा के बाद ये नाम हो गया। ये नाम क्या था? ये नाम है। दीक्षा के बाद ये नाम था। तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड था कि मेरा नाम ब्रिजेश है, तो क्या नाम मिलेगा, क्या नाम मिलेगा, क्या नाम मिलेगा। बीट के लिए तो एक्साइटेड था, लेकिन वो मेरे साथ थोड़ा अलग हो गया। मुझे भी लगा था कि मुझे बड़ा माला मिलेगा, लेकिन उस दीक्षा में महाराज जी ने सबसे छोटी माला दी थी। तो जब मैं गया तो महाराज जी जब दीक्षा दे रहे थे, तो आज भी मेरे पास राधा रस बिहारी का फोटो है, आप कभी गए रहेंगे तो महाराज जी बैठे हैं, गुरु महाराज। तो मैं ऐसे खड़ा था और
मेरा नाम आया तो महाराज कहे कि भक्त जीवन दास करके ऐसे नाम। तो मैं तो बहुत कुछ नाम सोचा था, बहुत इमेजिन किया था, बट ये नाम आया तो बहुत समय तक मैं सोचता रहा कि ये नाम कहाँ से मिला, कैसे मिला। तो फिर मैंने ऑब्जर्व किया तो भक्त ब्रिजेश मेरा नाम था, तो पहला अक्षर आया बी तो उससे मिला भक्त, और जेश तो जे से मिला जीवन, तो ऐसे करके मिल गया भक्त जीवन, है ना। तो ये गुरु महाराज के द्वारा दिया हुआ नाम था। तो ये बहुत विशेष दिन होता है ना, बहुत विशेष दिन होता है। जब आप लोग लेंगे दीक्षा तो आप लोग अनुभव करेंगे। हम सब तैयारी तो कर रहे थे, बट गुरु महाराज चाहते थे कि उनके शिष्यों से हम दीक्षा लें ताकि हम, तो महाराज का कृपा हम सबके ऊपर है ही है। कितनी बार हम सब लोग मिले, गुरु महाराज के पास गए, महाराज से बातें किए, महाराज ने कम्युनिकेशन किया, कितना समय दिया हम लोगों के लिए। कभी हमने अगर गुरु महाराज को कहा हो कि महाराज भक्त आपसे मिलना चाहते, महाराज कभी मना नहीं किए। प्रभुपाद क्वार्टर में हम 3-4 बार हम लोग मिले, पर्सनल मिले, है ना। तो बहुत विशेष कृपा गुरु महाराज का था। उसी समय उन्होंने ब्राह्मण का पवित्र योग पवित्र भी स्वीकार कर लिया और तुरंत श्री प्रभुपाद जी को ब्राह्मण दीक्षा भी दे दिया गया, जिसका अर्थ है दूसरी दीक्षा। सामान्यतः श्री भक्ति सिद्धांत पहली हरिनाम दीक्षा देते थे और कुछ समय के बाद जब वे शिष्य की उन्नति से संतुष्ट होते तब दूसरी दीक्षा दे, लेकिन अभय को उन्होंने दोनों दीक्षा एक साथ दे दी। अब अभय पूर्ण शिष्य ब्राह्मण बन गए थे, पूजा कर सकते थे और प्रवचन की भी उनसे आशा की जा सकती थी। श्री भक्ति सिद्धांत ने उनके नाम के साथ अरविंद जोड़ दिया। अब वे अभय चरण से अरविंद हो गए। तो प्रभुपाद जी का पूरा नाम क्या था? अभय चरणारविंद रे, है ना। भजन में है कि अभय चरण अरविंद करके प्रभुपाद जी का नाम हो गया। जब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती इलाहाबाद से कलकत्ता चले गए तब अभय को अपने आध्यात्मिक गुरु के स्थान पर कार्य करने का दायित्व का उत्सुकता से अनुभव होने लगा। दीक्षा के समय श्री भक्ति सिद्धांत ने उन्हें रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन का आदेश दिया था, जिसमें कृष्ण और भक्तों के बीच प्रेम आदान प्रदान का वर्णन था, जो बताता था कि कोई भक्त आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु भक्तों के लिए कानून की पुस्तक के समान है और अभय को उसका अध्ययन ध्यानपूर्वक करना था। इलाहाबाद केंद्र पर बारंबार जाने, वहां नए लोगों को ले जाने में उन्हें प्रसन्नता होती थी। अपने आध्यात्मिक गुरु से जब वे प्रथम बार मिले तभी उन्हें भगवान चैतन्य के मिशन का प्रचार का आदेश मिल चुका था। तो यह मिलन या श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का जो प्रथम बार आदेश था कोई साधारण नहीं था। आज हम देख रहे हैं कि वो वाक्य कि आप जाओ पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश का प्रचार करो, ये वाक्य कब बोला गया था? 100 साल पहले। और आज वो 100 साल के बाद में आज ये वाक्य पूरे विश्व में क्या है? फैल चुका है, सत्य हो चुका है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और श्री प्रभुपाद कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। तो ऐसे फिर प्रभुपाद जी दीक्षा लिए और अपने घर गृहस्थी में लगे रहे, अपना कार्यकलाप करते, लेकिन हमेशा उनका चित्त भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के आदेश को पालन करने में लगा था, मन लगा था। और वो यही सोचते थे कि मैं मेरे गुरु के आदेश को कैसे पालन करूं। तो एक बार जब उनका दीक्षा हो गया तो प्रभुपाद जी को एक बार ऐसे लगा कि जब मैं पहली बार मिला तो शायद ऐसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने, गुरु महाराज ने बोल दिया होगा, तो एक बार मैं उनको पत्र लिख के पूछता हूं कि मैं उनकी सेवा कैसे कर सकता हूं। तो श्री प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी को, कहा कि आपके बहुत सारे ब्रह्मचारी और सन्यासी शिष्य हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। मैं गृहस्थ हूं और मैं अपने घर गृहस्थी के कार्य में व्यस्त रहता हूं, इतना समय नहीं दे सकता, तो मैं आपकी सेवा किस प्रकार से करूं। यह पत्र श्री प्रभुपाद जी ने किसको? श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी को लिखा। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने वही वाक्य वापस लिखा कि आप बहुत पढ़े लिखे युवक हो, आप क्या करो? श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को लेके जाके पूरे विश्व में क्या करो? प्रचार करो। तब प्रभुपाद जी समझ गए कि
प्रथम बार जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने मुझे जो वचन कहे थे वो कोई साधारण नहीं है, और उसको फिर उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया और उसके आदेश, अपने गुरु महाराज के आदेश को पालन करने में वो उसको कैसे वो पूरा करे उसके लिए वो अपनी तैयारी करने लगे। तो उसके बाद यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब वो सुभाष चंद्र बोस जी से मिले थे तो कहते हैं श्री प्रभुपाद, सुभाष चंद्र बोस मेरे गुरु महाराज के पास आए और बोले, आपने कितने लोगों को पकड़ लिया है, राष्ट्र के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरे गुरु महाराज ने उत्तर दिया, हाँ, राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए आपको अत्यंत मजबूत लोगों की जरूरत है, लेकिन ये लोग बहुत कमजोर हैं, आप देख सकते हैं वे कितने दुर्बल हैं, इसीलिए उन पर नजर मत डालो, उन्हें कुछ खाने दो, हरे कृष्ण का कीर्तन करने दो। इस तरह उन्होंने बोस को अपने से दूर रखा। तो सुभाष चंद्र बोस भी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के पास गए, लेकिन उनसे तर्क न करने में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने क्या कहा, बड़े कमजोर लोग हैं, आप कहाँ इनको लेके जा रहे देश आजाद कराने में, खाने पीने दो, जीने दो, इन लोगों को हरे कृष्ण करने दो, कीर्तन करने दो, आप और किसी लोगों को लीजिए और क्या करिए, देश को आजाद कराइए। श्री भक्ति सिद्धांत कहा करते थे कि जब वह दिन आएगा कि हाई कोर्ट के जज कृष्ण भक्त बन जाएंगे और वैष्णव तिलक माथे पर लगाएंगे, तब वे मानेंगे कि कृष्ण भावनामृत के प्रचार का उद्देश्य सफल हो रहा है। ये कब की बात है? और आज हम देख रहे हैं कि नहीं, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग वैष्णव तिलक लगा रहे हैं, गवर्नमेंट, देश, राजनेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन, है ना, कृष्ण भक्त बन रहे हैं और वास्तव में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है। एक बार ये यूपी में कानपुर है, वहां पे झांसी करके एक जगह है, तो वहां पे प्रभुपाद जी ने एक घर लिया था, एक महल हवेली ली थी, और वहां पे वो एक केंद्र बनाना चाहते थे प्रचार करने के लिए। और उसके लिए उन्होंने प्रभुपाद जी ने 210 रुपए दिए थे। कब की बात है ये? 1955-56 की बात है कि प्रभुपाद जी ने उस समय 210 रुपए दिए थे। जो मकान मालिक था ना, उनको 210 रुपए दिए थे। लेकिन क्या हुआ कि वहां जब प्रभुपाद जी वहां गए, रुके, फिर धीरे धीरे वहां प्रवचन कर रहे थे, कुछ लोगों को जोड़ रहे थे, तो वहां पे जो न्यायाधीश थे, कलेक्टर थे, उनकी जो पत्नी थी, उनका एक महिलाओं का ग्रुप था, तो वो चाहती थी कि इस जगह से प्रभुपाद जी को हटा दिया जाए, प्रभुपाद जी को यहाँ से निकाल दिया जाए और वो जगह उन्हें दे दिया जाए। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो मकान मालिक था उसके ऊपर दबाव डालना स्टार्ट किया। तो उनके मकान मालिक ने क्या किया, प्रभुपाद जी को 210 रुपए का चेक दे दिया और क्या बोला कि अभी आप ये जगह यहाँ से खाली कर दीजिए। तो क्या हुआ सोचिए, उस समय की बात है, जो प्रभुपाद जी के जेब में 1 रुपया नहीं था, कुछ भी नहीं था, प्रभुपाद जी ने यहाँ वहां से जोड़ के वो 210 रुपया मकान मालिक को दिया था कि मुझे यहाँ रहने दिया जाए और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे गुरु महाराज का आदेश है कि भक्ति का प्रचार करना, आध्यात्मिकता का प्रचार करना मैं यहाँ से करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, उन्होंने मेरे द्वारा जमा किए धन में एवज मुझे 210 रुपए का चेक दिया, लेकिन बैंक में उनके खाते में पैसे नहीं थे। बैंक ने इस टिप्पणी के साथ चेक लौटा दिया। क्या किया? प्रभुपाद जब वो चेक लेकर बैंक में गए तो उस बैंक में क्या था, पैसा नहीं था, और बैंक ने क्या बोला कि इस अकाउंट में पैसा नहीं है, और चेक प्रभुपाद जी को लौटा दिया। जो धन मैंने उन्हें दिया था उसका उन्होंने अपने निजी काम के लिए दुरुपयोग किया। अब बैंक से मिलकर उन्होंने मुझे झूठा चेक दिया है। यह मेरे साथ आदि से लेकर अंत तक स्पष्ट धोखा है। मैं भवनों को छोड़ूं इससे पहले मेरी पूरी आर्थिक क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने सोचे कि मेरा पैसा था, इनको मैंने दिया, लेकिन इन्होंने अपने लिए उपयोग किया और मुझे पैसा मेरा नहीं दिया, तो मैं जब तक मेरा पैसा नहीं मिलेगा तब तक मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा नहीं, मैं मेरा पैसा लेकर जाऊंगा। इस प्रकार से प्रभुपाद जी मन में विचार कर रहे थे। किंतु अभय ने इसे कृष्ण की अबोधगम्य इच्छा के रूप में देखा। घटनाएं और समितियां उन्हें झांसी में मिशन कायम करने के विरुद्ध बना रही थी।
वहां मिशन स्थापित करना शुभ प्रतीत नहीं हो रहा था। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, मैं वहां से अपना कार्य आरंभ करना चाहता था। वह अच्छा बड़ा मकान था, वह मुझे उचित ढंग से नहीं दिया गया था, लेकिन मैं उसका उपयोग कर रहा था। इसलिए किसी तरह उनके मन में आया कि मकान बहुत अच्छा है। वे राज्यपाल की पत्नी थी। कलेक्टर और सरकार के अधिकारियों द्वारा उन्होंने दबाव डलवाया। निश्चय ही वह मेरे बहुत से वकील मित्र थे। उन्होंने मुझे राय दी, आप मकान न छोड़े। लेकिन मैंने सोचा, मुकदमा कौन लड़ेगा। मुझे विचार आया, मैंने अपना घर छोड़ दिया और अब क्या मुझे मुकदमा लड़ना चाहिए? नहीं, मुझे यह मकान नहीं चाहिए। अभय को याद आया कि गौड़ीय मठ के प्रचारक किस तरह अदालतों में वर्षों अपनी शक्ति का अव्यय कर चुके हैं। परिवार और व्यवसाय की लंबी उलझनों का अंत कर देने के बाद उनके मन में कानूनी लड़ाई की इच्छा नहीं रह गई थी। वे लड़ सकते थे, लेकिन उन्हें याद आया कि केशव महाराज ने कहा, झांसी बहुत दूर है, अलग थलग है। निसंदेह ऐसी परिस्थितियां वहां अचानक पैदा हो गई थी, अन्यथा अभय अपनी विश्वव्यापी लीग को ऐसे अनजाने स्थान में स्थापित करने की बात कभी न सोचते। वहां के शिक्षक युवकों और युवतियों ने शुभ इच्छाएं उनके साथ थी, ठीक वैसे ही जैसे उनकी शुभ इच्छाएं महिला समिति, आर्य समाज एवं अन्य ऐसी कई संस्थाओं के साथ थी। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि मैं न छोड़ता तो मुझे कोई निकाल नहीं सकता था। यह एक वास्तविकता थी, लेकिन मैंने सोचा, इन चीजों के बारे में मुकदमा कौन लड़ेगा। दूसरी ओर राज्यपाल की पत्नी और वे कलेक्टर के माध्यम से दबाव डाल रही है। मैनेजर के पास जो जायदाद की देखभाल कर रहे हैं, अपना कोई सिनेमा घर है, उसे उसका लाइसेंस नया करवाना है। और कलेक्टर ने दबाव डाला कि यदि आप मकान दिलवाते तो हम आपका लाइसेंस नया नहीं करेंगे, नहीं दिलवाते तो हम आपका लाइसेंस नया नहीं करेंगे। मैंने सोचा, व्यर्थ ही इस आदमी झंझट में पड़ेगा। मुझे कोई 100-200 रुपए नहीं दे, मुझे कई सौ रुपए देने होंगे, और वह राज्यपाल की पत्नी है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी वहां से क्या किए, अकेले 60 साल का व्यक्ति, उस समय प्रभुपाद जी की उम्र 60 साल की थी, कोई नहीं था साथ में, जो पैसे थे वो भी चले गए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अब कौन मुकदमा लड़े, कौन पैसा दे, वो सब कलेक्टर राज्यपाल लोग, मैं उनके सामने कहाँ खड़ा रह सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी वहां से हाथ जोड़े और वहां को प्रणाम करके वहां से चले गए। ऐसे एक संघर्ष नहीं है, ऐसे कितने संघर्ष हैं इस लीलामृत में कि अगर आप पढ़ेंगे तो आंखों से आंसू आ जाता है। प्रभुपाद जी के जीवन संघर्ष, आज इस जो कुछ भी हमें मिल रहा है, ये सिर्फ प्रभुपाद जी की तपस्या का ही फल है। अगर प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण इस्कॉन के ऊपर इतनी कृपा बरसा रहे हैं, श्रीमती राधा रानी इतनी कृपा बरसा रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ श्री प्रभुपाद जी की वजह से। श्री प्रभुपाद जी बैक टू गॉडहेड पत्रिका लिखते थे और वितरण करने के लिए जाते थे। दिल्ली में एक बार लीलामृत पढ़ेंगे, उसमें ऐसा लेख है कि दिल्ली में प्रभुपाद जी, जैसे किसी का शॉप होता था ना, चाय वगैरह का या कोई होटल वगैरह दुकान, तो उनको लोग अंदर नहीं जाने देते थे। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, प्रभुपाद जी उस दरवाजे के बाहर खड़े रहते थे। जब वो लोग चाय कॉफी वगैरह पी के जब निकलते थे, तो उनको फिर पत्रिका देते थे, उनसे नंबर लेते थे, उनको बुलाते थे, उनके साथ बैठ के फिर हरि कथा करते थे। ऐसे एक बार दिल्ली की सड़कों में प्रभुपाद जी पत्रिका बांट रहे थे। बहुत भीषण गर्मी का महीना था। प्रभुपाद जी को सनस्ट्रोक हो गया। प्रभुपाद जी बीच सड़क में गिर गए। उस समय उनका एज तकरीबन 65-66 66 साल के थे। तो उनके कोई जान पहचान के थे, उनको उठाए, उनको लेकर गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर को दिखाया। फिर डॉक्टर को वो देखे, फिर प्रभुपाद जी उठे, बोले मुझे जाने दो, मुझे मेरे गुरु महाराज के आदेश को पालन करना है, मुझे बहुत काम करना है। प्रभुपाद जी जब, तो वो हमेशा यही विचार करते थे कि मैं अमेरिका कैसे जाऊं, मैं अमेरिका कैसे जाऊं, मेरे गुरु महाराज का आदेश को कैसे पालन करूं। तो उनको किसी ने बताया कि आप बंबई चले जाइए। बंबई में सुमति मुराजी करके एक लेडी हैं जो सिंधी हैं, और उनके बहुत सारे कार्गो शिप चलते हैं और वो अमेरिका जाते आते रहते हैं। अगर आप उनके पास चले जाएंगे तो आपके लिए वो कुछ व्यवस्था कर सकती है। तो श्रील प्रभुपाद जी को जब ये पता चला तो वो बंबई आए, अंधेरी आए। अंधेरी स्टेशन, जुहू मंदिर आप सब लोग गए कि नहीं? अंधेरी स्टेशन से प्रभुपाद जी पैदल वो जुहू मंदिर तक जाते थे। उसके आगे वही सुमति मुरारी जी का घर था। जब प्रभुपाद जी प्रथम बार, आज जो इस्कॉन जुहू का जो मंदिर है, जब प्रभुपाद जी प्रथम बार उस मार्ग से होके जा रहे थे,
तो जब वो जगह देखे थे तो राधा रास बिहारी को वो इष्ट मानते थे। राधा रास बिहारी जी को प्रार्थना किए थे कि अगर ये जमीन आपने मुझे दी तो मैं आपका यहाँ पे सुंदर भवन बनाऊंगा। ये बात कब की है? 1965 की बात है, जब प्रथम बार प्रभुपाद जी जा रहे थे सुमति मुरारी को मिलने के लिए। तो जब सुमति मुरारी को जब प्रथम बार मिलने के लिए गए, उनके ऑफिस में पहुंचे तो उनके पीए को जब बताया तो सुमति मुरारी बिजी थी। उनके पीए ने मिलने नहीं दिया, किसको? श्री प्रभुपाद जी को। बहुत रिक्वेस्ट किया प्रभुपाद जी ने, लेकिन मिलने नहीं दिया। प्रभुपाद जी ने क्या किया होगा? प्रभुपाद जी कुछ नहीं किए, प्रभुपाद जी सीढ़ियों पे बैठ गए। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4-5 बजे तक उसी सीढ़ी पे बैठे। किस लिए? कि जब इनका ऑफिस का काम पूरा हो जाएगा, जब ये निकलेंगे बाहर, तब मैं इनसे मिलूंगा। और जब शाम को 5 बजे सुमति मुरारी अपने ऑफिस से बाहर निकली और जब देखा प्रभुपाद जी को तो बहुत आश्चर्य हो गई। बोली, अरे ये साधु पुरुष ये कब आए, ये कब से बैठे हैं? तो उनके पीए ने बताया कि मैडम आप बिजी थी इसलिए मैंने उनको मिलने नहीं दिया। तो उनको डांटा भी और प्रभुपाद जी को अपने ऑफिस में लेकर गए और बोला, बताइए क्या कार्य है? तो उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे यही कहा कि मैंने सुना है कि आपके बहुत सारे कार्गो शिप अमेरिका जाते आते रहते हैं, मेरे लिए जाने की कोई व्यवस्था करवा दीजिए, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। उस समय प्रभुपाद जी का एज क्या था? 70 साल। कितना था? 70 साल। हमारी स्थिति क्या है 70 साल में? तो सुमति मुरारी बोली, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जाने दे सकती। आप इतने बुजुर्ग व्यक्ति, आप मेरे पिता के समान हो। वो अमेरिका जैसा देश, इतना ठंडा देश, आप उधर कभी गए नहीं हो, उधर जाके आपको कुछ हो जाओगे, आपका क्या मृत्यु हो जाएगा, मैं आपको जाने नहीं दे सकती। प्रभुपाद जी हाथ जोड़ने लगे, प्रार्थना करने लगे, नहीं मुझे जाने दीजिए, मेरा और कोई वास्तविकता लक्ष्य नहीं है, मेरा और कोई दूसरा जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, मुझे मेरे गुरु महाराज के आदेश को पालन करना है। बहुत बार रिक्वेस्ट करने पे तब सुमति मुरारी जी ने एक कार्गो शिप में श्री प्रभुपाद जी का क्या किया? जाने का व्यवस्था किया। कार्गो शिप में समझते ना, सिर्फ जो माल बड़े बड़े जो कंटेनर जाते हैं कि नहीं, जिसमें सिर्फ गोडाउन जैसा होता है, वो कोई पैसेंजर या घूमने फिरने वाला जहाज नहीं होता है। तो उसमें प्रभुपाद जी का जाने का व्यवस्था किए। और प्रभुपाद जी, सब लोग कहते हैं, हम लोग सुनते हैं कि प्रभुपाद जी के साथ 40 रुपया था ना, 40 रुपये भी नहीं था। जब प्रभुपाद जी कोलकाता से जब उस कार्गो शिप में बैठने जा रहे थे तो उनके जो बेटे थे वृंदावन चंद्रदास, है ना, वृंदावन उनका नाम है, कुछ साल पहले मायापुर में जूहू मंदिर में आए थे। तो कहे कि जब प्रभुपाद जी जा रहे थे तो वो 40 रुपया जो उनके पास था वो भी मुझे दे दिए। 1 रुपया प्रभुपाद जी के साथ नहीं था। सिर्फ था तो क्या था? उनके द्वारा लिखा हुआ क्या था? भागवतम फर्स्ट कैंटो के 3 पार्ट थे। जैसे इतना मोटा फर्स्ट कैंटो है, इसका 3 भाग प्रभुपाद जी का, एक पहले आता ना पेटी जो होती थी, स्टील की या लोखंड की पेटी होती थी, उसके अंदर प्रभुपाद जी रख के अपने साथ वो लेकर गए थे। कार्गो शिप में 70 साल के व्यक्ति। लेकिन सुमति मुरारी ने उनका सारा व्यवस्था, सब जो कैप्टन वगैरह था उनको सबको बता दिया था, सारा व्यवस्था किया था। 1 महीना 6 दिन कोलकाता से प्रभुपाद जी को लगा अमेरिका जाने में। 1 महीना 6 दिन। और उसके बीच में 2 बार हार्ट अटैक आया। कोई है संसार में, हमको एक थोड़ा सा बीमार होता है, सर्दी जुकाम होता है, हम फोन करते हैं, प्रो जी कहाँ हो? प्रो जी क्या है ना, थोड़ा सर्दी हो गया है, प्रो जी थोड़ा जुकाम हो गया है, आज नहीं आ सकते प्रो जी, है ना। हमारी स्थिति ऐसी है। एक 70 साल के व्यक्ति, सोचो 2 हार्ट अटैक, और वो भी समुद्री मार्ग से यात्रा कर रहे हैं। जिसने समुद्री मार्ग से यात्रा कर रहा होगा उसको पता होगा कितना डेंजर होता है। ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं, जब पहला हार्ट अटैक आया तो प्रभुपाद जी को थोड़ा जल्दी आराम हुआ, लेकिन जब दूसरा हार्ट अटैक आया तो प्रभुपाद जी को सपने में श्रीमती राधा रानी जी आए, और प्रभुपाद जी बैठे हैं और उस बोट को कौन चला रहा है? स्वयं श्रीमती राधा रानी चला रही है। और प्रभुपाद जी से कह रही है कि आप चिंता मत करो, आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो वह कार्य जरूर पूरा होगा। और जब प्रभुपाद जी वृंदावन में थे तो वृंदावन में भी एक बार षड गोस्वामी, जो हमारे षड गोस्वामी हैं, वो स्वयं श्री प्रभुपाद जी के सपने में आके उनको आशीर्वाद दिए कि आप जो कार्य करना चाहते हो, हमारा आपको आशीर्वाद है,
कि आप उस कार्य में पूरा हो गए। तो प्रभुपाद जब अमेरिका पहुंचे तो आप सोचो अमेरिका क्या देश है, आज तो भारत भी धीरे धीरे वैसे ही हो गया है ना। तो प्रभुपाद जब वहां पहुंचे, जब देखे दाएं भी देख रहे एक ही जैसा, बाएं भी देख रहे एक ही जैसा, प्रभुपाद जी बोले यहाँ पे ये मतलब अलग ही दुनिया है। प्रभुपाद बोले ये कैसे प्रचार होगा, यहाँ लोग कैसे सुनेंगे, कैसे कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा। तो एक प्रार्थना की, किसको? भगवान कृष्ण को। तो हम एक भजन गाएंगे प्रभुपाद जी का, ठीक है ना। बड़ कृपा कैलो कृष्ण अधमेरा प्रति, के लागिया नीलो है ता करो इबे गति। बोलिए आछे किछु कार्य तब एयानो माने, नाहे के नो आनिबे ना एई उग्र स्थाने। रजस्तम गुण एरा सवाई आचन, वासुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्न। तबे यदि तब कृपा होए है तुही, सकलाए संभव होय तुमी के तो तुही। भावे पूजले तार पूजे से रस, हित कृपा करो प्रभु कर निज वश। भावे बुझले तार बुझे से ही रस, हित कृपा करो प्रभु करे निज वश। इच्छाय सब होय माया वश, तुम्हार इच्छाय नाश मायार परश। तब इच्छा होय यदि आदेर उद्धार, बुझिबे निश्चय तबे कथा से तोमार। भागवतेर कथा से तब अवतार, धीर हैया सुने यदि गाने बार बार।
ना कोनो शक्ति नहीं। अथ ए जो प्रभु कथा बोली बारे, ये तो मारा इच्छा प्रभु तोरो ही बारे। गोरे बुझाबो कथा बरसे साची, अलंकृत परिवार जमता तोमार। तव कृपा हले मोर कथा शुभ हवे, सुनिया सवार शोक दुख जे गुजिरे। अनिया छो यदि प्रभु हमारा ना चाहते, ना चाहो प्रभु ना चाहो से माते। ना चाहो प्रभु ना चाहो से माते। आस्ते रघु खिल यथा ना चाहो से माते। भक्ति नाही वेद नाही नामे खूब धरो। भक्ति वेदांत नाम एवे सार्थक करो। भक्ति वेदांत नाम एवे सार्थक करो। तो यह जब अमेरिका में प्रभुपाद जी ने देखा तो यह प्रार्थना भगवान कृष्ण के चरणों में किया। तो उसका लास्ट पंक्ति में लिखते हैं, हे प्रभु मैं तो केवल आपके हाथों की कठपुतली हूँ, इसीलिए यदि आप मुझे यहाँ नचाने लाए हैं तो मुझे नचाइए। हे प्रभु जैसा आप चाहे मुझे नचाइए। मुझ में ना तो भक्ति है ना ही ज्ञान है, परंतु मुझे श्री कृष्ण के पवित्र नाम में दृढ़ विश्वास है। मुझे भक्ति वेदांत की उपाधि दी गई है, इसीलिए हे भगवान यदि आप चाहें तो मेरा यह नाम सार्थक करें। तो प्रभुपाद जी अमेरिका में जाके जब वहां पहुंचे और वहां की स्थिति देखे तो इस तरीके से उन्होंने भगवान कृष्ण के चरणों में प्रार्थना किया, है ना। तो ये आचार्य का प्रेय है भगवान के चरणों में, ये समर्पण का भाव है कि हे कृष्ण मैं आपके चरणों में पूर्ण समर्पण हूँ। अब आप मुझे जैसे चाहिए वैसा नचाइए, जैसे जो बुलवाना है आप बुलाइए, है ना। मैं कैसा हूँ, कैसे नचाइए, कठपुतली के जैसा। जैसे कठपुतली को नचाते कि नहीं, वैसे आप मुझे नचाइए। और फिर देखिए जब प्रभुपाद जी को भगवान कृष्ण ने नचाना स्टार्ट किया तो आज पूरा विश्व नाच रहा है, गा रहा है, कीर्तन कर रहा है कि नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जी का इस पूरे मानव समाज पर एक बहुत बड़ा वरदान है, ये कोई साधारण नहीं है। आज प्रभुपाद जी के लीलामृत के ऊपर कहना या बोलना
इसलिए कि ये वही समय है जब प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे और ये कीर्तन है ना, इस्कॉन मूवमेंट, इस कीर्तन की शुरुआत इसी समय पे हुई। तो आज ये पूरा हरिनाम कीर्तन का समय चलता है, जगह जगह पे हरिनाम कीर्तन का मेला होता है। तो ये विशेष अवसर था, तो हमने कहा कि थोड़ा श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और प्रभुपाद जी का जो मिलन था उसके ऊपर और प्रभुपाद जी के जीवन के ऊपर कुछ हम चर्चा करें और आप लोग भी और अच्छे तरीके से प्रभुपाद जी को समझ पाए, जान पाए और वास्तव में जो एक शिष्य है वो शिष्य का जीवन अपने गुरु के लिए किस प्रकार से होता है वो समझ पाए। आज तक संसार में गुरु और शिष्य की हमने बहुत कहानियां सुनी होंगी, लेकिन जो गुरु और शिष्य की स्टोरी श्री प्रभुपाद और उनके गुरु महाराज की है वो बहुत ही कम सुनने को मिलती है। और फिर उनके जो शिष्य थे, श्री प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, प्रभुपाद जी ने अपने समय में 108 मंदिर बनाए, लेकिन उनके शिष्य ने आज पूरे दुनिया में तकरीबन 800 केंद्र स्थापित हो गए। तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम अपने सामर्थ्य, अपनी स्थिति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रभुपाद, गुरु महाराज, वैष्णव, उनके आदेश का पालन करते हुए अपना जीवन भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की लीलामृत की। किसी को कोई प्रश्न है? शिक्षा स्थल है, गुरु स्थल है, सबने 8 श्लोक है। अभी तो आपने भेज आया, इसमें 16 है। ऐसा विशेष क्या है? 16 कितना बड़ा? प्रभुपाद जी का विशेष भाव है भगवान के लिए, इसे उन्होंने विशेष प्रार्थना किया है ना। ऐसे कुछ हम इसको ये नहीं कह सकते उसमें विशेष क्या है, तो भक्त का भाव है, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना है ना। तो हम प्रभुपाद जी के प्रार्थना कृष्ण के चरण में, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। और किसी का है ना? लेकिन ये कोई आज की बात नहीं है, जो प्रभु जी कह रहे हैं वो आज नहीं है, ये 200 साल 800 साल की बात नहीं है ना। ये युगों युगों से है। सतयुग था तो भी था, त्रेता था तो भी था, द्वापर था तो भी था। राक्षस हमेशा रहे हैं, हमेशा आक्रमण करते रहे, भक्तों को हमेशा तकलीफ देते रहे, है ना। आप जहां उठाओगे वहां हो रहा है, ये कोई नया बात या नई चीज नहीं है। कृष्ण जी के शरण में लेने का अर्थ यह है ना। पहले भी जब आप सतयुग में कथा सुनेंगे, द्वापर में जब देवताओं के ऊपर आक्रमण होता था तो वो किसके पास जाते थे? भगवान के पास ही जाते थे कि नहीं जाते थे? इतने ताकतवर होकर, इतना सब कुछ होकर, जैसे हमने पिछले स्टोरी सुनी थी कि जो बलि महाराज थे वो इंद्र के शासन पे बैठे थे, तो सारे देवता किसके पास गए? भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा कि हमें अपना वापस सिंहासन चाहिए। तो भगवान ने क्या कहा कि उन्हें ऐसे नहीं हराया जा सकता। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। तो जिस दिन ब्राह्मण उनसे नाराज हो जाएंगे उस दिन क्या होगा? उनकी सत्ता चली जाएगी। तो भगवान ने फिर ऐसे लीला की कि ब्राह्मण उनसे नाराज हुए, शुक्राचार्य जी उनसे नाराज हुए और उनको क्रोधित हुए। तब भगवान ने क्या किया? फटाक से अपना लीला स्थापित किया। तो ये कोई आज का कार्य नहीं प्रभु जी। बड़े बड़े महारथी, महाभारत कोई दूसरे देश के लोग नहीं आए थे करने के लिए, आपस में किए थे सब। उसी घर में रहने वाले, उसी घर में खाने वाले, उसी घर में पलने बढ़ने वाले आपस में किए थे। अब बताइए, एक था युधिष्ठिर महाराज थे और एक थे दुर्योधन, उसमें गलती किसकी थी? शिक्षा तो दोनों को समान मिली। फिर दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहां से आया? है ना। वहीं पे युधिष्ठिर, एक स्टोरी थी कि भगवान कृष्ण दुर्योधन को भी बुलाए और युधिष्ठिर को भी बुलाए। दुर्योधन को बोले जाओ ढूंढ के आओ, इस संसार में सबसे अच्छे इंसान को ढूंढ के लाओ। एक पेपर दिए, बोले जितने अच्छे इंसान मिलेंगे सबका नाम लिख के लाना। ये किसको बोला? दुर्योधन को। युधिष्ठिर महाराज को बोला जाओ इस संसार में सबसे बुरे इंसान को ढूंढ के लाओ। दोनों गए, जब आए दोनों का पेपर खाली। दुर्योधन बोला इस संसार में मुझसे अच्छा इंसान कोई मिला ही नहीं।
और युधिष्ठिर महाराज क्या बोले, मुझसे बुरा इंसान कोई मिला ही नहीं। तो आज ये युद्ध हो रहा है, महाभारत युद्ध तो आपस में हुआ था, भाई भाई में हुआ था, वहां तो कोई तीसरा नहीं था ना। किसके लिए हुआ था? सत्ता के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, झगड़े के लिए, इसी के लिए हुआ था कि नहीं हुआ था? ये कला भगवान बोले पहले ही भगवत गीता में, क्या है? दुखालयम आश्वासितम। ये दंगा फसाद, आना, आक्रमण करना, ये सब चलता रहेगा। इसीलिए तो कहे क्या, आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करना है, शरीर के कल्याण के लिए नहीं। मैंने जो दिया था, हम भक्तों के लिए उदाहरण है कि हमें अपनी सेवा, अपनी भक्ति स्वयं करनी है। और ऐसे साधु पुरुष जो आते हैं, ये भगवान की कृपा से आते हैं हमारे लिए मार्गदर्शन करने के लिए। हमें इनके चरणों को पकड़कर, इनके वाक्य को पकड़ के आगे बढ़ना है। भगवान शरीर की रक्षा करने नहीं आएंगे, आपकी आत्मा करने की रक्षा करने के लिए आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे इस्कॉन के ऊपर भी अटैक हुए हैं, है ना, होते रहे और होंगे, उसको कोई नहीं बचा रहा। आपने सही कहा, अगर यहाँ पे भी अभी 100,000 लोग आ जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है कि कुछ 10 साल पहले या 200 साल पहले हुआ। ये सतयुग में भी हुआ, त्रेता में भी हुआ, रावण महारामायण का युद्ध आपने देखा ही है ना, कि वहां से सीता मैया को रावण उठा के लेके गए। फिर कितना विभीषण कितना समझाए कि लौटा दो सीता मैया को लौटा दो, लेकिन दुर्बुद्धि था, समझे नहीं समझे, क्या हुआ? युद्ध हुआ। लेकिन हमेशा एक चीज याद है कि धर्म और अधर्म के युद्ध में धर्म हमेशा जीता है, कभी पराजय नहीं हुआ। सत्य कभी हार नहीं सकता, है ना, सत्य कभी हार नहीं सकता। एक बड़ा आदमी ताकतवर एक छोटे बच्चे को तो थप्पड़ लगाए, उसमें ताकत कहते हैं। राक्षस लोगों को कोई समझा सकता है, जो दुर्बुद्धि है, जो जिनका ना कोई धर्म है, ना कोई कल्चर है, ना कोई अच्छे ना बुरे का कोई ज्ञान, उसको पागल आदमी को कोई समझा सकता है? इस संसार में बड़े पागल घूम रहे हैं, किसको किसको समझाएंगे? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, पागलों के चक्कर को छोड़ो, अपना आत्म कल्याण करो। तो जब तक प्रभुपाद जी का कृपा है, गुरु महाराज का कृपा है, वैष्णव का कृपा है, भगवान कृष्ण का कृपा है, हमें कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। जिस दिन उनकी कृपा हट जाएगी, फिर कुछ पता नहीं। ये जो महामंत्र है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। आज मान लीजिए आपने 5 मिनट बोलूं, चलेगा ना? आज पड़ेगा। लेकिन ये बंदूक ले लेंगे ना, तो ये जन्म मृत्यु का चक्कर से छूट के भगवान के धाम जाएंगे ना। फिर कभी डंडा लेना पड़ेगा ना कभी ये संसद में, ना इनके चक्कर में पड़ना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ने आपको वो बंदूक दिया है। प्रभुपाद जी कभी नहीं कहे कि ये संसार में रहो, भगवान भी कहे ये संसार में मत रहो। ये संसार अच्छे लोगों के लिए नहीं है, इस संसार में सब दुर्बुद्धि लोग हैं। कितना जाके दुर्योधन को समझाया, नहीं समझे, क्या करेंगे? युद्ध करना पड़ा। रावण को जाके कितना विभीषण से समझाया, रावण को क्या किया? लात मार के बाहर कर दिया, बोले जाओ यहां से, ज्यादा दूर मत जाइए। प्रहलाद महाराज क्या किया? हिरण्यकशिपु ने गोद में से उठा के नीचे फेंक दिया, खाली विष्णु का नाम लिया। और क्या नहीं हुआ उनके साथ? पहाड़ से फेंका, हाथियों के नीचे कुचला, जलते हुए तेल में डाला, सांप बिच्छू के बीच में डाला। भगवान आए कि नहीं आए? प्रकट हुए कि नहीं हुए? कैसे हुए? पूरा चीड़-फाड़ कर दिया। तो हम ऐसे भक्त बने कि भगवान आए, और आएंगे जरूर। ये प्रभुपाद जी के शरण में रहेंगे, कुछ एक भी बाल बाका कोई नहीं कर सकता। इसीलिए कुछ रखने का जरूरत नहीं है। द्रौपदी के पास 5 महारथी थे। कितने? कोई रक्षा कर पाया? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इतने बड़े बड़े महारथी, 5 पांडव, कोई रक्षा कर पाया? अंत में कौन रक्षा किया? कृष्ण। उत्तरा, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, किसी के पास भाग के नहीं गई, किसके पास गई? कृष्ण के पास। क्यों? पहले ये लीला देख चुकी थी कि द्रौपदी बाकी लोगों के पास गई, कोई रक्षा नहीं कर पाया। लास्ट में कृष्ण आए, तो बाकी लोगों के क्यों पास जाना, डायरेक्ट कृष्ण के पास चलो। फिर कृष्ण से उत्तरा ने कहा, त्राहि माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। एक जलता हुआ लोहे का बाण मेरी गर्भ की तरफ आ रहा है ना, इससे मेरी रक्षा करो। तो कृष्ण बोले, मैं क्यों रक्षा करूं, आप कहीं और जाओ। बोले नहीं 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 नहीं, आपके सिवा इस संसार में मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। मुझे मेरे प्राण की चिंता नहीं है, लेकिन इस गर्भ के अंदर जो आने वाले
जो इस वंश का जो वंशज है उसकी रक्षा करना है। तब भगवान अंगूठे के आकार में उत्तरा माता के गर्भ में चले गए और परीक्षित महाराज का रक्षा किया। और परीक्षित महाराज दर्शन किए और जब गर्भ से बाहर आए, हर व्यक्ति देखो परीक्षा करते थे कि जिनको मैंने गर्भ में दर्शन किया था वो व्यक्ति कहाँ है, इसीलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। भगवान के चरणों में अटूट विश्वास रखना है। अगर विश्वास करते भजन करते किसी ने गला भी काट दिया तो भी चिंता मत करिए, भगवत धाम जाना निश्चित है। ये शरीर चेतना के लिए इस्कॉन नहीं बनाया। प्रभुपाद जी ने ये शरीर के कल्याण के लिए इस्कॉन नहीं बनाया। इस्कॉन कल शरीर का कल्याण करने के लिए लाखों साल से व्यवस्था चल रही है, फिर भी ना दंगे रुके, ना फसाद रुका, ना जन्म मृत्यु रुका, ना बीमारी रुकी, ना कुछ नहीं रुका। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े सारे लोग बना रहे हैं, लेकिन तकलीफ यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी के घर में तकलीफ नहीं है? सबके घर में है कि नहीं है? प्रभुपाद जानते हैं सबके घर में तकलीफ है, इसलिए प्रभुपाद जी इस घर से निकाल के भगवान के घर भेजना चाहते हैं। तो ये हमारा भक्ति, हमारा नाम जप, हमारा जो भी हम प्रचार कर रहे हैं ये शरीर के लिए नहीं है, शरीर की सुरक्षा के लिए नहीं है। किसी ने मार दिया तो भी कृष्ण को प्रणाम करते हुए हो जाओ, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान के धाम चले जाओगे। यम व्यम वापिस स्मरण भावम त्यजेत कलेवरम। अंत समय में जो मेरा चिंतन करता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र की संदेह नहीं है। तो हर जन्म में आके गोली बंदूक से लड़ना चाहते हो, भगवत धाम जाना चाहते हो, तो बस तो ये खाली इसी गोली को धारण करो, यही आपका रक्षा है, सुरक्षा है, सब कुछ है। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। शील प्रभुपाद की। हाँ बोलिए माता जी। अच्छा, जिनके पति नहीं रहते हैं, अच्छा ठीक है, उनको अभी ओरिजिनल पति के बारे में पता नहीं है। अभी ये सब नकली पति के चक्कर में पड़े हैं। जिस दिन ओरिजिनल पति के चक्कर में पड़ जाएंगे ना, फिर उनको पता चलेगा। तुलसी माला पहनने का भाव क्या है? तुलसी माला भगवान को बहुत अच्छा और ये चीज मैं गांव में पहले भी सुनी थी शादी की पहले, लेकिन उनको मैं उत्तर दी कि ये मेरा मंगलसूत्र है, इसका मतलब ये है जैसे शादी विवाह में ये सौहार्द के लिए है ना, तो उसी प्रकार तुलसी माला में ये है कि मैं हरि भक्त हूँ, तो ये मेरा निशानी है। और तिलक मेरा निशानी है कि मैं कृष्ण भक्त हरि भक्त, इसके लिए पहना हूँ। तो बोल रहे हैं उनको बोलने का कि शहर में ना बहुत आवारा कुत्ते घूमते हैं, तो ना वो कुत्ते पकड़ने वाली मशीन आती है, तो जिनके गले में पट्टा नहीं होता है ना उनको पकड़ के लेके जाते हैं, और जिनके गले में पट्टा होता है उसको नहीं पकड़ते। तो ये पट्टा मतलब क्या है? ये कृष्ण जी का पट्टा है कि हम कृष्ण के क्या है? दास हैं। और यमदूत अगर आएंगे तो देखेंगे अरे बाबा दूर रहो, है ना, ऐसा है। हर कोई हर चीज नहीं समझेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। रजस्तमो धाते हवे भाई बेनी सारा